अरे यार मेरे तो सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। लगता है इस महीने का भी गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तो दीदी आपको नौकरी करनी चाहिए जैसे मैं करती हूँ, और आप कहें तो मैं आपके जॉब के लिए अपने ऑफिस में बात करती हूँ। हाँ, मैं ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी तरह 9 to 5 जॉब करूँ ऑफिस में। मैं ये चाहती हूँ कि कोई अमीर सा लड़का मेरे प्यार में पागल हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। हाँ, ये सही रहेगा। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि अमीर लड़कों के आसपास हजारों लड़कियां घूमती रहती हैं जो कि आपसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। आलिया, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? जितनी जल्दी समझ जाओ आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये इतना बड़ा शहर है, आप यहाँ पर किसी भी भरोसा नहीं कर सकती। और मान लो कोई अमीर लड़का आपसे शादी कर भी ले तो वो आपको किसी भी वक्त छोड़ सकता है, क्योंकि अमीरों के लिए डाइवोर्स करना एक छोटी बात है। सुनो मेरी छोटी बहन। हाँ बोलो मेरी बड़ी बहन। तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो गया तो अच्छा हुआ तुम बातें कम करो और जाओ यहाँ से। अरे नहीं। अरे रुको, तुमने नाश्ता भी नहीं किया। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारा फेवरेट ब्लैक कॉफी बना के आती हूँ, ठीक है? अरे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। अरे हाँ, मैं बताना भूल गई कि आज मम गाँव से आ रही है तो थोड़ी घर की सफाई करना, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अरे यार मॉम क्यों आ रही है? हद है। अरे यार आलिया सही बोल रही थी, मुझे जल्द से जल्द कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या पता अगर मैं किसी अमीर लड़के का वेट करती रही तो जिंदगी भर मैं कुंवारी ही रहूं। आइडिया। हाँ हेलो रिंकी, क्या हुआ? बोलो। बोलो मेरी जान, क्या तुम ऑफिस पहुंच गई? मॉम आ गई क्या? अरे नहीं नहीं, अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे ऑफिस में भी काम करना शुरू कर दूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहीं मॉम के डर से तो नहीं? अरे नहीं, मैं इसको ये वाली बात नहीं बता सकती। एक्चुअली आलिया, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? आलिया मैम, मीटिंग का टाइम हो गया, बॉस बस आने वाले हैं। हाँ अभी आती हूँ। रिंकी मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, जो भी बात है वो तुम मुझे मैसेज कर देना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज कर देती हूँ। बाय। सर, हमने दूसरी टेक्सटाइल कंपनी से बात की है, वो हमें सेम क्वांटिटी कम पैसे में दे रहे हैं। और सर उनके रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और वो हमारे कंपनी के स्टैंडर्ड से भी मैच करते हैं। अच्छा, क्या तुम लोग श्योर हो कि उनकी क्वालिटी अच्छी थी? बॉस, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप भी हमारे साथ मनाली जाकर देख सकते हैं। अपने बॉस की फोटो भेजना, कुछ काम है आलिया डियर। बॉस का फोटो भेजना जरा। अरे यार ये पागल हो गई है क्या? ये क्या बोल रही है? अब कैसे मैं फोटो खींची उनका? एक काम करती हूँ, चुपके से ले लेती हूँ। हाँ कैसे सही रहेगा। बॉस आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। हम वादा करते हैं। आलिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में तुम अपना फोन यूज कर रही हो? हाँ सॉरी सर, वो क्या है ना, जब मेरी फोन में कॉल आता है तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। तुम्हें ये नहीं पता है कि मीटिंग के दौरान अपना फोन स्विच ऑफ करते हैं? सॉरी सर, माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मीटिंग के बाद तुम मुझसे ऑफिस में मिला, समझ में आई बात? अब चलो मीटिंग स्टार्ट करो। तो अगर सर आप नहीं जा सकते हैं तो हम ये सोच रहे हैं। हाँ फाइनली सारा काम हो गया। अरे यार आलिया ने मुझे अभी तक फोटो नहीं भेजा, कहीं उसको मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया? उफ, अरे लगता है मम्मी आ गई। अरे मॉम अब आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आई। अच्छा ऐसा है क्या? एक बार भी किसी ने भी मुझे कॉल नहीं किया और मुझे बस स्टेशन तक भी कोई भी नहीं लेने के लिए आया। और बाप रे, यहाँ का किराया कितना ज्यादा है। अरे मॉम, वैसे भी जब से पापा गुजरे उनके पेंशन का पैसा तो आपके पास ही रहता है, और वैसे भी आपके उतने खर्चे थोड़ी ना है। चुप कर, ऐसी बातें मत कर, मैं तेरी मॉम हूँ। और वैसे भी ये सब छोड़, तू मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के ले। मैं भी लेकर आती हूँ। सर आपने मुझे बुलाया था? आलिया, मुझे तुमसे बिल्कुल भी वो उम्मीद नहीं थी। सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। खैर वो सब छोड़ो, कल हमारी कंपनी एक इम्पोर्टेंट बिजनेस ट्रिप पे जा रही है मनाली, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी कंपनी को वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करो, ठीक है? ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप नहीं आ रहे? नहीं, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम है, इसीलिए तुम्हारे साथ कंपनी के 3-4 लोग और जाएंगे। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ सर मैं समझ गई। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अभी तो मुझे घर जाके पैकिंग भी करनी है। देखो तो मुझे कौन दिखा इतने दिनों बाद। आलिया डियर। अरे सहर मैम, आप यहाँ? लगता है तुम्हारी कहीं जाने की प्लानिंग चल रही है। हाँ, वो हम बिजनेस ट्रिप पे जाने वाले हैं। ओह, तो इसका मतलब तुम अब अपने बॉस के साथ ट्रिप पे जाओगी। लगता है तुम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। मेरी मानो तो तुम बस बॉस और असिस्टेंट तक ही अपना रिश्ता रखना। मैं ये इसलिए नहीं बोल रही कि मैं तुम्हारी बॉस की एक्स वाइफ हूँ। वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, क्योंकि तुम जैसे छोटे शहर की लड़कियां बेवकूफ भी होती हैं और लालची भी। आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और वैसे भी बॉस बिजनेस ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो वो यहीं रुकेंगे। ओह, तब तो अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय बाय आलिया डियर। मम्मी आप भी ना कैसी कैसी बातें करती है। आप तो मुझसे भी ज्यादा फनी है। वो तो है। ये सब छोड़ बेटा, ये बता कि आलिया कब तक आएगी? बस आती होगी, टाइम तो हो गया है। अरे लगता है आ गई। मम्मी देखिए, आपकी प्यारी बेटी आ गई। हाँ। कितने दिनों बाद। हाँ बेटा। अरे क्या हुआ बेटा, तुम थोड़ी सी उदास लग रही हो? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अरे वो सहर आई थी आज ऑफिस में। अरे सहर, वही ना तुम्हारे बॉस की एक्स वाइफ। उस चुड़ैल ने तो पक्का तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, है ना? वैसे जो मैंने तुम्हें फोटो बोला था वो तुमने क्लिक किया है? हाँ लिया।
मैं अभी आती हूँ, ठीक है? कोई देख तो नहीं रहा। हाँ। कहाँ है? अरे ये तो बुढ़ा निकला। ये तो मेरे दादा की उम्र का है। मैं इससे शादी नहीं कर सकती। मेरा भी एक लेवल है, और क्या पता मेरी शादी के दिन ही इसकी अर्थी उठ गई तो। उफ, लगता है मुझे दूसरी कंपनी में ट्राई करना होगा जिसका बॉस हैंडसम हो। हाय। क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? अरे कल मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ तो उसके बारे में बात कर रही थी। क्या बिजनेस ट्रिप? कहाँ पे? मनाली में। मनाली? वाव, मैं भी चलूँ क्या? ओ फ्रिंकी, ये बिजनेस ट्रिप है, फैमिली ट्रिप नहीं। आज ही मैं गांव से आई अपनी बेटियों से मिलने, और देखो एक बेटी मेरी बिजनेस ट्रिप पे जा रही, वो भी इतनी दूर। अरे मम्मी, मैं वहाँ रहने के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, 2-3 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं पैकिंग करके जा रही हूँ सोने। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट आलिया डियर, पैकिंग करके सो जाना। मम्मी चलिए हम माँ बेटी बैठ के गरम गरम चाय पीते और गप्पे मारते हैं। अच्छा ये बताइए, हमारी गाँव की चमेली का क्या हुआ? उसकी शादी वादी हो गई क्या? अरे बेटा मैंने तुझे नहीं बताया था। अरे वो तो भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या? उफ, मुझे तो पता ही था कि वो ऐसी ही निकलेगी। हाँ? बेटा उसकी मम्मी का मुंह देखने लायक था। बहुत बोलती थी ना कि मेरी बेटी ऐसी, मेरी बेटी वैसी। अरे तो क्या हो गया? मेरी बेटियां क्या खराब है क्या? कुछ भी। हाँ मैंने बाहर सामान रख दिया, आप उसको गाड़ी में रख दीजिए। अच्छा ठीक है, आती हूँ अभी। अच्छा मम्मी, बॉस ने गाड़ी भेज दी है, ड्राइवर नीचे मेरा वेट कर रहा है, मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? अरे मम्मी, मैं अकेले थोड़ी ना जा रही हूँ, और वैसे भी मेरे साथ ऑफिस के 3-4 लोग और जा रहे हैं। वैसे भी 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, बाय। और हाँ, रिंकी सो रही है ना, जब वो उठ जाएगी तो उसे मेरी तरफ से बाय बोल दीजिएगा। ठीक है बेटा, बाय। मम्मी आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आलिया गई क्या? हाँ बेटा, जब तुम घोड़े बेच के सो रही थी ना तभी वो चली गई। आई, मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रहा है। क्यों, क्या हुआ बेटा? क्या कोई परेशानी है? वो मॉम, आज मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाली हूँ। क्या सच में अब तुम अपनी छोटी बहन की तरह जॉब करोगी? हाँ मॉम, अब मैं हमेशा घर पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकती ना, कभी ना कभी तो मुझे जॉब करनी पड़ेगी। रिंकी बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा मॉम, अब मैं तैयार होने के लिए जा रही हूँ वरना लेट हो जाएगा। हाँ, और बेटा मेरी बात सुनो, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया, तो तुम एक बार आलिया से बात करके पूछ लेना कि क्या वो ठीक ठाक वहाँ पे पहुँच गई। घबराहट सी हो रही। ठीक है मॉम, अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ बेटा, तैयार हो जाओ। उफ, अरे यार आज मेरे लाइफ का फर्स्ट जॉब इंटरव्यू है, वो भी इतने बड़े कंपनी में। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये कौन है? क्या तुम 5th फ्लोर का बटन दबा सकती हो? 5th फ्लोर? हाँ क्यों नहीं, ऑलरेडी दबा हुआ है। वो क्या है ना कि आज मैं 5th फ्लोर पे जा रही हूँ जॉब इंटरव्यू देने के लिए। क्या आप भी वहीं जा रही हैं जॉब इंटरव्यू देने के लिए? बेस्ट ऑफ लक। पता नहीं कहाँ से जाते हैं, गवार कहेंगे। छी, कितनी गंदी बदबू है। आपने मुझे कुछ बोला क्या? नहीं तो। नहीं, मैंने सुना आपने मुझे गवार बोला। अगर तुमने सुना होगा तो तुम होगी गवार। हाँ? Damn it, my foot. कितनी बदतमीज लड़की है ये। अरे नहीं, 5th फ्लोर, ये तो मेरा ही फ्लोर है। हाँ तो रिंकी बताइए, आप क्या क्या कर सकती हैं हमारी कंपनी के लिए? सर आपने मुझे कम समझा है क्या? मैं यहाँ पे बातें बना सकती हूँ, लोगों का एंटरटेनमेंट कर सकती हूँ, और कुछ फाइल्स इधर से उधर रखनी होती है ना, मैं वो भी कर सकती हूँ। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं बहुत अच्छा ब्लैक कॉफी बनाती हूँ। जो मेरी बहन आलिया ना, उसको मेरी ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है। आपको भी पसंद आएगी, मैं आपके लिए भी बनाऊंगी। अरे रिंकी, आप मेरी बात सुनिए, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो जॉब तो आपको नहीं मिल सकती है। और रही बात चाय और कॉफी की, उसके लिए ऑलरेडी हमारी कंपनी में वर्कर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको एक भी जॉब नहीं मिल सकती, तो आप जा सकती हैं। क्यों नहीं सर, प्लीज आप मुझे नौकरी पे रख लीजिए। मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरे पास तो घर जाने के लिए पैसे भी नहीं है सर, प्लीज सर। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे एक काम कर सकती हो। हाँ बोलिए। यहाँ पे तुम प्रिंट निकालने का काम कर सकती हो, ये भी अच्छी जॉब है। अरे ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। सॉरी, बाय। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आप ये बताइए कि उसकी सैलरी कितनी होगी? बहुत अच्छी सैलरी है, 25,000। क्या 25,000? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा कम है, और वैसे मेरा लेवल थोड़ा हाई है, तो आप थोड़ी सी ज्यादा बताइए। देखिए मैडम, अगर आपको काम करना तो आप करिए, वरना यहाँ से चली जाइए। अरे सर आप तो बुरा मान गए, बस आप इतना बताइए कि मुझे आना कब है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको मेल कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आप बस देखती जाइए कि कैसे मेरे प्रिंट आउट निकालने से आपकी कंपनी यहाँ से यहाँ चली जाती है। देखिए मैडम, आपको अब यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, अब आप यहाँ से जाइए। नेक्स्ट। रिंकी को कॉल करके बता देती हूँ कि मैं बस पहुँचने वाली हूँ। अरे भैया थोड़ा आराम से चलाइए। अरे मैडम, लगता है ब्रेक फेल हो गया। ये कैसे हो गया? क्या कहा? अरे मैंने सुबह ही चेक किया था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इतनी बड़ी कंपनी में मेरी जॉब लग गई। आलिया को कॉल करके ये बात बताती हूँ, वो सुनेगी तो खुश हो जाएगी। The person you're calling is not answering. Please try later.
शायद पहाड़ों में गई है ना, इसीलिए नेटवर्क नहीं होगा। मैं सोची इस खुशी के मौके पे मैं लड्डू ले लूं, लेकिन जब तक आलिया आएगी तब तक तो वो खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं नया फ्रिज ले लूंगी। अब तो मैं जॉब कर रही हूँ। मम्मी जब ये बात सुनेंगी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। हेलो मम्मी। हेलो समारा मैम। काम हो गया? मैम जैसा आपने बोला था ठीक वैसा ही हुआ है, और मैंने एक भी प्रूफ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे मुकुल। हर वीक नए एपिसोड्स देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। रिंकी को कॉल करके बता देती हूँ कि मैं बस पहुँचने वाली हूँ। अरे भैया थोड़ा आराम से चलाइए। अरे मैडम लगता है ब्रेक फेल हो गया। ये कैसे हो गया? क्या कहा? अरे मैंने सुबह ही चेक किया था। हेलो मुकुल, काम हो गया? हाँ मैम, जैसा आपने बोला वैसा ही हमने किया, और हमने कोई प्रूफ भी नहीं छोड़ा। अच्छा ठीक है, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू समारा मैम। हेलो साहिल, कैसे हो तुम यहाँ पर अचानक कैसे आ गई हैं? ऐसे ही, मुझे कुछ यहाँ पे काम था। वैसे कल मुझसे तुम्हारी वो असिस्टेंट मिली थी, क्या नाम है उसका? तुम आलिया की बात कर रही हो क्या? हाँ वही। वैसे वो लड़की मुझे ठीक नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ काम करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। सब तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अच्छा, तुम तो ऐसे जाहिर कर रही हो जैसे तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी नहीं किया था। क्यों? तुम भूलो मत कि मैंने तुमसे डाइवोर्स किया था, ना कि तुमने मुझसे। जब तुम्हें पता चला कि तुम अपनी चालाकी से मेरे पैसे नहीं ले पाई, और तुम्हें ये भी पता चल गया कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, तो हाँ, तुमने मुझसे डाइवोर्स ले तो लिया था। शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुमसे डाइवोर्स क्यों लिया था। असल रीजन तो ये है कि ना ही तुम एक अच्छे पति बन पाए और ना ही एक अच्छे बाप। खैर, अब मैं जा रही अपनी बेटी समारा से मिलने के लिए। तुम तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हो। बाय बाय डियर। ये माँ बेटी तो मुझे एक दिन पागल बना देंगे। मम्मी मेरी नौकरी लग गई। मेरा बेटा मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। वैसे बेटा, तुमने आलिया को ये बात बताई? उसको कॉल किया था तुमने? ऑफिस से निकलने से पहले मैंने उसको एक बार कॉल तो किया था, लेकिन शायद नेटवर्क खराब होने की वजह से उसका कॉल नहीं लगा। मैं थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई कर लूंगी। बेटा मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। अरे मम्मी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? वो ठीक होगी। हाँ बेटा, तुम ठीक बोल रही है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। वैसे मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हेलो तारा, आज मेरा खाना मत बनाना, मैं बाहर से ही डिनर करूंगी। जी मैम। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हेलो समारा डियर, कैसी हो तुम? मॉम अब यहाँ, व्हाट अ सरप्राइज। लगता है बहुत ज्यादा खुश हो। हाँ, वो क्या है ना कि आज मैं सिड के साथ डिनर पे जा रही हूँ। क्यों, कोई खास बात है क्या? वो क्या है ना कि सिड ने अपनी कंपनी के 10% शेयर्स मुझे दे दिए हैं, तो इसी खुशी में मैं उसे डिनर पे ले जा रही हूँ। बेटा तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, तुम्हें शादी के जोड़े में देखने की। मॉम आपको पता है ना कि सिड कैसा है, और वो शादी के लिए इतनी जल्दी राजी नहीं होगा, और वैसे भी मैं उसे फोर्स भी नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे बेटा, मुझे तुमसे एक बात बतानी थी। आज मैं तुम्हारे डैड से मिलने उसके ऑफिस गई थी। हाँ? माँ आपने क्या बोला? लेकिन डैड तो बिजनेस ट्रिप के लिए मनाली गए हैं ना? तुम्हें कैसे पता कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए मनाली जाने वाला था? क्या तुम्हारी उससे बात होती है? नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डैड से नफरत करती हूँ। मैं उस आदमी से कभी भी बात नहीं कर सकती। मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। समायरा, तुम किस प्लानिंग की बात कर रही हो? देखो बेटा, मुझे सब सच सच बताओ। वो मॉम, मम्मी मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी जॉब लग गई। पड़ोस वाली के यहाँ प्रिंटर है ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं उनके यहाँ जाकर सीख लेती हूँ। मुझे तो प्रिंटर यूज करना भी नहीं आता है, उन्हें ये बात पता ही नहीं थी। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही बोला। मेरी चाय खत्म हो गई, अब मैं चलती हूँ। अरे ये किसका कॉल आ रहा है अननोन नंबर से? हेलो, मैं रिंकी से बात कर रहा हूँ ना। मैं मनाली पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। एक कार की बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गई, जिसमें आपकी बहन भी थी, और उस कार में जितने लोग भी थे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मम्मी मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। समारा, तुमने अपने डैड को मारने की प्लानिंग की थी? मॉम प्लीज, आप भी डैड की मौत की खबर सुन के खुशी होती। समारा चुप करो, तुम धीरे नहीं बोल सकती, तुम ऑफिस में हो, कोई सुन लेगा। खैर मेरी बात सुनो, आज के बाद से तुम ऐसा काम कभी नहीं करोगी, और आज के बाद से तुम ये बात अपने मुंह से कभी नहीं निकालोगी। आई बात समझ में? उस एक्सीडेंट में तो वो आलिया भी मारी गई होगी। ये आलिया कौन है? वो तुम्हारी डैड की असिस्टेंट थी। वो लड़की मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, वो तुम्हारे डैड से कुछ ज्यादा ही चिपकती थी। उफ मॉम, ये आलिया मरी या ना मरी, मुझे उससे क्या? और वैसे भी इन छोटे मोटे लोगों के बारे में मुझे मत बताया करिए। मुझे लेट हो रहा है, मैं डिनर के लिए जा रही हूँ। ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ। मम्मी ये सब कैसे हो गया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैम, आप दोनों जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उस पे साइन करके जाइएगा, ठीक है? ठीक है सर, हम साइन कर देंगे। बेटा तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड इवनिंग मैम, ये पर्स और जैकेट मुझे दे दीजिए। थैंक यू मैम। ये सीट अभी तक क्यों नहीं आया?
अब ये क्यों कॉल कर रहा है? हेलो मैम, एक गड़बड़ हो गई। मुझे सब पता है मुकुल, तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था वो भी तुमसे नहीं हो पाया। सुनो, आज के बाद से तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, और अगर तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ क्या कर सकती हूँ। आज के बाद से मुझे कॉल मत करना। रखो फोन। हेलो समारा, हाय सिड। मैं देरी के लिए माफी चाहता हूँ। वो क्या है ना कि आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, हम दोनों लोगों के लिए एवोकाडो सैलेड लेके आइए जरा। जी मैम। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी पसंद क्या है। सिर्फ तुम्हें क्या बात कर रहे हो? हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और अब तो हम दोनों कंपनी के पार्टनर्स भी बन गए हैं। और वैसे भी मुझे तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना था। समारा, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने बाद। रिंकी बेटा, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? ये लो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाई, ये लो पी लो। रिंकी बेटा, आलिया को गुजरे हुए 1 महीना हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मम्मी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ। वैसे बेटा, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। मैं कल गाँव वापस जा रही हूँ। मम्मी, आप गाँव क्यों जा रही हैं? आपको मेरे साथ यहीं रहना होगा। पापा मुझे छोड़ के चले गए और मेरी बहन भी मुझे छोड़ के चली गई, और अब आप भी जा रही हैं मुझे छोड़ के। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो, लेकिन बेटा, नाना नानी अकेले गांव पे तो नहीं रह सकते ना, और मैं उनको वहाँ पे अकेला भी नहीं छोड़ सकती। और वो लोग इतने बड़े शहर में रहने भी नहीं आएंगे, और वैसे भी हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम सब इतने बड़े शहर में रह भी सके। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने हर महीने जरूर आऊंगी। ठीक है मम्मी, आप जाकर पैकिंग कर लीजिए। ठीक है बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे पक्का पता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। कल मम्मी के जाते ही मैं अपनी बहन के ऑफिस में जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि आखिर सच्चाई क्या है। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, मैं आती रहूंगी, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मी, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। बाय बेटा, बाय। अब मैं जाकर जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। क्या बातें हो रही है माँ? अरे कल मैं जा रही हूँ, बात के बारे में बात कर। उफ रिंकी, बिजनेस ट्रिप है। अरे मम्मी, मैम हम आ गए। हाँ भैया, यहीं पे उतार दीजिए। मैम, आपके हो गए 200। ये लीजिए आपके पैसे। मैं अंदर जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे अपनी बहन के खातिर जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ऐसे थोड़ी ना। हाँ, तुमने सही कहा, वो बहुत ही अच्छा ड्राइवर था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसके साथ ऐसा हो गया। मैं भी इतने दिन से भुला नहीं पा रहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है यार। मेरी बात सुनिए, क्या आप लोग मनाली वाले एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, आप कौन? उस एक्सीडेंट में जो लड़की मरी थी वो मेरी बहन थी। सुनकर अफसोस हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से कार एक्सीडेंट कैसे हो गया, क्योंकि मैंने सुना कि आप बोल रहे थे कि वो ड्राइवर काफी अच्छा गाड़ी चलाता था, तो ये अचानक से कैसे हो गया? हाँ मैम, आपने सही बोला। उसने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग भी कराई थी, लेकिन अचानक से ब्रेक फेल हो गया। अक्सर ऐसा होता रहता है कभी कभी। अब क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, भगवान आपको हिम्मत दे। मुझे उनकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। टैक्सी। अच्छा सुनो, बॉस को मीटिंग में जाना है, तो मैं पार्किंग से गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, तुम भी लेकर आओ। अच्छा ठीक है, तू चल, मैं अभी आता हूँ। हेलो। हाँ हेलो मैम। एक लड़की आई थी काले बालों वाली, वो जो लड़की थी ना एक्सीडेंट में मरी थी, उसी की बहन। क्या तुम आलिया की बात कर रहे हो? हाँ हाँ मैम, शायद उसी की बहन आई थी। तो तुमने उससे क्या बोला? जो आपने बोला था वही। गुड, ध्यान रखना, दोबारा अगर कोई तुमसे इस इंसिडेंट के बारे में पूछे तो तुम सबसे यही बोलना कि सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। ठीक है मैम। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तारा, जल्द से मेरे लिए कप कॉफी लेके आओ। जी मैम, अभी लेकर आई। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? हेलो मम्मी, तो क्या आप गांव पहुंच गई? हाँ बेटा, वो तो मैं 2 घंटे पहले ही पहुंच गई थी। वैसे बेटा, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें फिर से नौकरी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसे अकेले रहोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे उस प्रिंटर वाली जॉब का क्या हुआ? तुम वहीं फिर से क्यों नहीं जाती? मम्मी, मुझे नहीं लगता कि वो 1 महीने बाद भी मुझे जॉब पे रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं उनसे एक बार बात करूंगी, शायद वो समझ जाए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ। तुम्हारे नाना नानी की दवाई का टाइम हो गया। अपना ख्याल रखना बेटा। गुड नाइट। ठीक है मम्मी, गुड नाइट। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बेटा।
ये यूनिकॉर्न आलिया का फेवरेट सॉफ्ट टॉय था। अरे इतनी रात को अननोन नंबर से कौन कॉल कर रहा है? हेलो, कौन? तुम्हें जानना है कि तुम्हारी बहन को किसने मारा? हाँ, ये कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारी बहन का कातिल कौन है तो कल शाम 5 बजे अपने बिल्डिंग के पीछे वाले पार्क में मुझसे मिलना। हाँ, ये कौन था? क्या रिंकी पता लगा पाए कि कौन है उसकी बहन आलिया का कातिल? हर नए एपिसोड संडे और वेडनेसडे को। एपिसोड 3 देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आज मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बहन को किसने मारा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ। ये मम्मी क्यों कॉल कर रही हैं? हेलो मम्मी। हेलो रिंकी बेटा, और बताओ क्या कर रही हो? वो मम्मी, मैं मम्मी को ये वाली बात नहीं बता सकती। अगर बताए तो ये परेशान हो जाएंगी। कुछ नहीं मम्मी, मैं बस कॉफी बना के पीने के लिए जा रही थी। बेटा तुम अपना ख्याल रखना, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। हाँ मम्मी, मैं समझ गई। 5 बज गए। अच्छा मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। मैं कॉफी पीकर जा रही हूँ सोने। वो क्या है ना कि कल सुबह मुझे वो प्रिंटर वाले जॉब के बारे में बात करने भी जाना है। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो। मैं फोन रखती हूँ, और जो मैंने बोला उसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। 5:30 होने वाला है, वो अभी तक आया क्यों नहीं? बेटा, क्या तुम मुझे बताओगी कि बी ब्लॉक किधर है? आपको यहाँ से सीधे जाना है, फिर लेफ्ट मुड़ जाना है। उसके बाद लगता है ये काले बाल वाली ही लड़की आलिया की बहन है। जल्दी से इसे कॉल करके यहाँ बुलाता हूँ। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हेलो हेलो हेलो। लगता है किसी ने मेरे साथ बहुत गंदा मजाक किया है। तारा, मेरी कॉफी बनी नहीं क्या अभी तक? हाँ जी मैम, बन गई। ये लीजिए। जैसा मैं पीती हूँ वैसा ही बनाया है ना? जी बिल्कुल समारा साहिबा, वैसा ही बनाया है। हाँ, हेलो कुणाल। मैम, आपका शक बिल्कुल सही था। वो मुगल सारी सच्चाई उस आलिया की बहन को बताने वाला था। हाँ, तो तुमने क्या किया? मैम, हमने उस मुकुल का काम तमाम कर दिया और मैंने उस लड़की की तस्वीर भी खींची है जो मैं आपको भेज देता हूँ। गुड, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे। हाँ, वो मुकुल बहुत समझदार समझता था अपने आप को, गधा कहीं का। ओह, तो ये है आलिया की बहन। ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन मुझे लिफ्ट में मिली थी। कहाँ से जाते हैं गवार कहेंगे। छी, कितनी गंदी बदबू है। आपने मुझे कुछ बोला क्या? नहीं तो। नहीं, मैंने सुना आपने मुझे गवार बोला। अगर तुमने सुना होगा तो तुम होगी गवार। हाँ? Damn it, my foot. बहुत शौक है ना तुम्हें अपने बहन की कातिल का पता लगाने का? वो तो तुम कभी भी पता नहीं लगा पाओगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कितने बदतमीज लोग होते हैं। इतना घटिया मजाक कौन करता है? अरे इतनी रात को कौन आया है? चमेली, तुम? चलिए हम माँ बेटी बैठ के गरम गरम चाय पीते और गप्पे मारते हैं। अच्छा ये बताइए, हमारी गांव की चमेली का क्या हुआ? उसकी शादी वादी हो गई क्या? अरे बेटा, मैंने तुझे नहीं बताया था। अरे वो तो भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या? उफ, मुझे तो पता ही था कि वो ऐसी ही निकली। रिंकी, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ। क्या सच में तुम्हें तुम्हारे पति ने छोड़ दिया? हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो एक नंबर का धोखेबाज है। शहर आते उसकी हवा बदल गई। बहुत सपने दिखाया था उसने मुझे, बोला था हीरोइन बनाएगा। मैं उसकी बातों में आ गई और घर छोड़ के भाग गई। अब मैं वापस गांव भी नहीं जा सकती। मम्मी पापा मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे। रिंकी, क्या मैं तुम्हारे यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक सकती हूँ? चमेली, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं खुद अभी मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। रिंकी, मेरे पास कहीं पे भी जाने की जगह नहीं है, ना ही 1 रुपए है, क्योंकि मेरा हरामी पति सारे पैसे लेके भाग गया। प्लीज, मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन। बस कुछ दिनों की बात है, जब तक तुम मुझे नौकरी नहीं दिलवा सकती। और हाँ, तुम्हें याद है ना कि बचपन में गांव की गलियों में हम कैसे खेला करते थे? तुम, मैं, तुम्हारी बहन आलिया। ठीक है चमेली, तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी नहीं दिलवा सकती। मैं खुद अपने लिए नौकरी ढूंढ रही हूँ। तुम मुझे छोटी मोटी नौकरी भी नहीं दिलवा सकती। ठीक है, मैं कल ऑफिस में बात करूंगी। रिंकी, तुम कितनी प्यारी हो। तुमने मुझसे चाय कॉफी भी नहीं पूछा। ठीक है, तुम यहीं पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। उसमें चीनी थोड़ा ज्यादा डालना, वो मुझे मीठा बहुत पसंद है। ठीक है। हाँ? और हाँ चमेली, उस यूनिकॉर्न को मत छूना, वो आलिया का फेवरेट सॉफ्ट टॉय था। आई,
इसमें कहीं आलिया का भूत तो नहीं? हाँ। चमेली, तुम इतनी रात को किसको कॉल कर रही हो? मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है। कल सुबह सुबह उठ के मुझे ऑफिस भी जाना है। वो मैं अपने हरामी पति को कॉल कर रही थी। क्या? अभी तो तुम उसके लिए रो रही थी, अब तुम इतनी रात को बैठ के उसको कॉल कर रही हो? वो क्या है ना कि मुझे उसकी याद आ रही है। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है ना, तो तुम्हें अपने उस चीटर हस्बैंड से दूर रहना होगा। अच्छा ठीक है। वैसे क्या तुम उस सॉफ्ट टॉय को अलमारी में रख सकती हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे तुमसे भी लग रहा, तो क्या मैं तुम्हें भी अलमारी में रख दूं? नहीं। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे 1 महीने पहले जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी और मेरी जॉब भी लग गई थी, तो क्या आप मुझे उनसे बात करवा सकती हैं जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था? हाँ क्यों नहीं मैम, व्हाट इज योर गुड नेम? हाँ रिंकी। 1 मिनट मैम, मैं चेक करके बताती हूँ। हाँ, आपको 5th फ्लोर पे जाना होगा। ओके हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारी घर की सफाई तो हो गई, बस इस भूतिया यूनिकॉर्न को ड्राई क्लीनर के पास भेज देती हूँ, वो इसे साफ कर देंगे। हाँ, और इनकी खुश हो जाएगी। और अगर आलिया का भूत इसमें है तो प्लीज मुझे माफ कर दो और यहाँ से निकल जाओ। अब प्लीज तो मुझ पे गुस्सा मत करना। तुम्हें याद तो है ना कि कैसे तुम, मैं और तुम्हारी बहन बचपन में गाँव में खेला करते थे? हाँ। लगता है हवा से खिड़की खुल गई। नहीं, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि आलिया के भूत ने मेरी बात मान ली और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। बाय बाय आलिया, तुम मुझे बहुत याद आओगी। लगता है फिर से आ गई। कहीं वो अपना ये यूनिकॉर्न लेने तो नहीं आई? ये लो, ले जाओ। कितनी बदतमीज लड़की है ये। दिखता नहीं कि मैं यहाँ की मकान मालकिन हूँ। और तुम कौन हो? मैं रिंकी की दोस्त कम बहन ज्यादा। जो भी हो, मुझे इस हफ्ते किराया मिल जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम दोनों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, मैं रिंकी को बता दूंगी। बच गई। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। मतलब तुम 1 महीने तक गायब थी और फिर वापस आके कह रही कि मैं तुम्हें जॉब पे रख लूं। हाँ, क्या ये मजाक चल रहा है? सर मैंने आपको बताया तो अपनी बहन आलिया के बारे में, इसीलिए मैं 1 महीने तक। चुप करो, ऐसे तो कोई भी आके बोलता रहेगा कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, तो क्या हम सबको नौकरी पे रख लेंगे? हाँ, अब तुम यहाँ से निकल जाओ, समझी? सुनो, तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो? सर इसको नौकरी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसको कोई नौकरी नहीं मिल सकती। चुप रहो, अब जाओ यहाँ से। ओके सर, मैं जा रहा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी जॉब लग जाएगी यहाँ पे। वैसे आपकी कोई जॉब लगी थी ना यहाँ पे, क्या थी वो? वो प्रिंटिंग निकालने का काम। सीरियसली? आपको वो काम करने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करिए, आप मेरे असिस्टेंट चिंकू से बात कर लीजिए, वो आपको आपका काम समझा देगा। सच में? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूँ। वैसे क्या आप मेरे लिए एक और फेवर कर सकते हैं? क्या आप मेरी दोस्त को यहाँ पे जॉब पे रख सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, आप उनको कल इंटरव्यू दिलवाने के लिए लेकर आ जाइएगा। आप कितने अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? क्या सच में? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। उस कंपनी के मालिक ने खुद तुम्हें जॉब पे रखा और उस मैनेजर को तुम्हारे लिए डाटा भी। वाओ, ये तो किसी रोमांटिक मूवी का सीन लग रहा है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद भी करता है। चमेली, तुम्हारे मुंह से पानी निकल रहा है, उसको साफ कर लो। खैर, मैं अपने लिए पीने के लिए कॉफी बनाने के लिए जा रही। क्या तुम भी पियोगी? हाँ पीऊंगी, और मेरी कॉफी में चीनी थोड़ा ज्यादा डालना। और वैसे भी कल वाली कॉफी में तुमने चीनी थोड़ा कम डाला था। तब तक मैं इंटरव्यू की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। वो यूनिकॉर्न कहाँ गया? चमेली सच सच बताओ, तुमने उस यूनिकॉर्न के साथ क्या किया? वो मैंने उसको ड्राई क्लीनर को दे दिया साफ करने के लिए। क्या? हाँ। कुणाल, वो रिंकी हमारे ऑफिस में क्यों आई थी आज? समारा मैम, उसकी यहाँ नौकरी लग गई है इसलिए। क्या? वो हमारी कंपनी में काम नहीं करनी चाहिए। कुछ भी करो, उसे जॉब से निकालो। मैम, वो मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैं भी इस कंपनी की 10% शेयर होल्डर हूँ, मैं भी डिसीजन ले सकती हूँ। मैम, उसको जॉब पे रखने वाले खुद सिद्धार्थ सर हैं। क्या कहा? कुणाल, तुमको तो मैं बाद में देख लूंगी। तारा, मेरे लिए जल्दी से कड़क ब्लैक कॉफी लेके आओ। लेकिन समारा साहिबा, डाइट के हिसाब से आपको इतनी रात को कॉफी नहीं पीनी चाहिए। क्या कहा तुमने? बस 2 मिनट में लेकर आती हूँ। क्या
तुमने बिना मुझसे पूछे से ड्राई क्लीनर को दे दिया। मुझे लगा था तुम खुश हो जाओगी रिंकी। देखो चमेली, ये मेरा घर है। आज के बाद से तुम बिना मुझसे पूछे मेरी चीजों को इधर से उधर नहीं करोगी। आए बात समझ में? ठीक है। वैसे वो मगर मालिक आई थी तुमसे किराया मांगने के लिए, बहुत बदतमीज लग रही थी मुझे। तुम उसकी चिंता मत करो। हाँ, उफ। इसका गुस्सा हमेशा इसकी नाक पे रहता है। अगले दिन। हेलो, मैं सिर सर का असिस्टेंट हूँ और मेरा नाम है चिंकू। आपको मीटिंग्स की मैनेजमेंट का काम करना होगा, बाकी काम मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ओके? अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस में जा रही। हाँ, बाय चमेली। बाय। अरे, ये रिंकी के साथ दूसरी लड़की कौन है? और मेरा काम क्या है? चमेली, राइट? हाँ। आप मेरे साथ चलिए इंटरव्यू के लिए। चिंकू, मेरी बात सुनो, मैं अभी आया। उस लड़की को मेरे ऑफिस में भेजो। ओके मैम। चमेली, समारा मैम ने बुलाया तुमको, तुम जाके इनसे मिल लो, 5th फ्लोर पे है वो। ठीक है। हाँ। समारा मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं तुम्हें काम पे रखना चाहती हूँ। देखने से लगता है तुम एक हार्ड वर्किंग लड़की हो। सच में? मुझे तो पहले से पता था। लेकिन तुमको इस कंपनी के लिए काम नहीं करना होगा। आपके कहने का मतलब क्या है? तुम अपनी दोस्त रिंकी की जासूसी करोगी और इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ये लो 50K एडवांस। इतने सारे पैसे? बाकी के पैसे जैसे जैसे तुम काम करोगी वैसे वैसे तुम्हें मिलते जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गई। और वैसे भी ये काम मेरे लिए आसान होगा क्योंकि मैं उसके साथ ही रहती हूँ। ये तो और भी अच्छा है। तुम्हें मुझे बस ये बताना होगा कि वो कब कब क्या क्या करती है। समझ गई। वैसे आप उसकी जासूसी क्यों करवा रही हैं? वो क्या है ना कि हमारी कंपनी के कुछ रूल्स हैं, जो भी नया आता है हम उसकी जासूसी करवाते हैं। मैं तुम्हारी जासूसी भी करवा रही हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। बब्बा डियर, बेवकूफ कहीं की। तारा, मेरे लिए जल्दी से 1 कप ब्लैक कॉफी लेके आओ। एपिसोड 4 देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अरे वाओ, मेरा ऑफिस तो बहुत अच्छा है। वैसे इस कंपनी के जो बॉस सिद्धार्थ सर है वो बहुत अच्छे हैं। अरे सर, आप यहाँ पे? तो तुम आ गई, तो तुम्हें ऑफिस कैसा लगा? सर, ये ऑफिस बहुत अच्छा है। वैसे सर, मुझे आपको थैंक यू बोलना था, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया। थैंक यू मत बोलो, किसी दिन मुझे कॉफी पिला देना। हाँ क्यों नहीं सर, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से पैसे कमा लूं, क्योंकि आप तो लाइक 5 स्टार होटल जैसे जगहों पे कॉफी पीते होगे, मैं तो चाय की टपरी पे पीती हूँ। वैसे मैं ब्लैक कॉफी बहुत अच्छा बनाती हूँ। जो मेरी बहन आलिया थी ना, उसको मेरे हाथ की कॉफी बहुत ज्यादा पसंद थी। आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। वो एक्चुअली 1 महीने पहले उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। आपने साहिल होल्डिंग्स का नाम सुना है? वो उसी कंपनी में काम करती थी। 1 महीने पहले बिजनेस ट्रिप में गई थी मनाली, और मनाली कार एक्सीडेंट के बारे में मैंने सुना था। एक्चुअली जो साहिल होल्डिंग्स है वो मेरी दोस्त समारा के डैड का है। मेरे बारे में बात हो रही है क्या? नाम लिया शैतान हाजिर। सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी, ये तो एक कहावत है। तुम तो वही लड़की हो ना जो उस दिन मुझे लिफ्ट में मिली थी और तुम्हारे अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। कहीं तुम चमेली का तेल तो नहीं लगाती? मेरा तेल निकालने की बात हो रही है क्या? अच्छा ठीक है, मुझे लेट हो रहा, मैं मीटिंग्स के लिए जा रहा। बाय। सिट, मैं भी आती हूँ। मैं भी आ रही हूँ। सिट वेट। सिद्धार्थ का सिट बना दिया। रिंकी, क्या वो मेरा तेल निकालने की बात कर रहे थे? अरे नहीं चमेली, ये सब छोड़ो। खैर ये बताओ कि तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? वो क्या है ना कि अब मैं समारा मैम के लिए काम करूंगी। समारा मैम? लेकिन अभी तक तो तुमने इंटरव्यू भी नहीं दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब से मैं समारा मैम के छोटे मोटे काम करूंगी। समारा मैम, आप इंटरव्यू के लिए चलिए। हाँ आ रही हूँ। अच्छा ठीक है रिंकी, मैं चलती हूँ। बाय बाय। अगर ये चमेली उस समारा के साथ काम करेगी तो सच में इसका तेल निकल जाएगा। खैर, सिद्धार्थ सर ने मेरी वो वाली बात तो नहीं सुन ली होगी। अगर सुनी हुई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एक्सक्यूज मी, जी हाँ बोलिए। आप यहाँ पे क्या काम करती है? जी मीटिंग मैनेजमेंट का। तो आप यहाँ पे क्या कर रही है? सिट सर की मीटिंग स्टार्ट हो गई है। मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, वो क्या है ना कि आज मेरा फर्स्ट डे है ना। हाई, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। 1 हफ्ते बाद। रिंकी और चिंकू, क्या आज तुम लोग लंच के टाइम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? कॉफी? हाँ ठीक है। ठीक है, मैं आऊंगा। वो एक्चुअली क्या है ना कि चिंकू ने ऑफिस में मेरी बहुत हेल्प की और रिंकी ने तो मुझे रहने को घर दिया। उसी के लिए मुझे तुम दोनों को थैंक यू बोलना था, तो सोचा कि तुम दोनों को कॉफी पे ले चलूं। हाँ। वैसे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं लंच टाइम में मिलता हूँ। ओके चिंकू, तुम पास वाले कॉफी कैफे में आ जाना। ओके ठीक है। बाय।
चमेली मैं सब समझ रही हूँ। क्या? कहीं तुम चिंकू को पसंद तो नहीं करने लगी? हाँ ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। अच्छा जी, ऐसा क्या? मुझे तो कुछ और ही लग रहा। हाँ, तुम मेरा छोड़ो, अपना बताओ, क्या तुम सिद्धार्थ सर को पसंद करती हो? हाँ, मुझे लगता है कि मैं सिद्धार्थ सर को थोड़ा थोड़ा पसंद करती हूँ क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे हैं, इसीलिए। ओहो, छुपी रुस्तम। चमेली, तुम्हें समारा मैम अपने ऑफिस में बुला रही हैं। जाओ चमेली, वरना तुम्हारी समारा मैम तुमसे गुस्सा हो जाएंगी। हाँ, मैं आ रही हूँ। रिंकी सुनो, तुम भी जल्दी जल्दी से डोरी डालना शुरू कर दो, तभी ना जल्दी से बात आगे बढ़ेगी। चमेली, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समारा पे क्यों डोरे डालूंगी? आई एम स्ट्रेट, ओके? ओह रिंकी, मैं सिद्धार्थ सर की बात कर रही थी। ओह, क्या बोला? हाँ, बदतमीज का इनकी अपनी तरह समझ रखा है। मैं सिद्धार्थ सर पे क्यों डोरे डालूंगी? हाँ हाँ। समारा मैम, आपने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें कोई काम करने को बोला था। हाँ मैम, आप चिंता मत करिए, मैंने तारा को बोल दिया, वो बस आपकी कॉफी लाती होगी। जाहिल कबार, मैं उस काम की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने तुम्हें रिंकी की जासूसी करने को बोला था। वो मैम, वो ज्यादा कुछ करती नहीं है, बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, दिन भर काम करती है और फिर सो जाती है। अगर तुमने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारे एडवांस पैसे के साथ साथ तुम्हें भी दफन कर दूंगी, समझी? मैम, मैं सच बोल रही हूँ। वैसे एक बात तो है जो आज मुझे पता चली। हाँ बोलो, क्या? आप तारा को कितनी सैलरी देती हैं? आई मीन ज्यादा ही देती होगी, तभी वो आपका काम घर पे भी करती है और यहाँ पे भी। निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। और मेरे पास तब तक मत आना जब तक तुम्हारे पास रिंकी की कोई खबर ना हो। जाहिल कबार कहेगी। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा, उस समारे ने तुम्हें थप्पड़ मारा। मुझे तो लगती थी बदतमीज। हेलो, मैं आ गया। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो हम तो बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। चलो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। अच्छा, तो तू यहाँ पे बैठ के गुलछर्रे उड़ा रही है? हाँ ऋतिक, तुम यहाँ? ये कौन है? ये मेरा हरामी हस्बैंड था। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे हरामी बोलने की? हाँ तो क्या बोलूं? हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे सारे पैसे लेके भाग गए। हाँ, ये क्या बकवास कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं अभी भी तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। चल मेरे साथ चल। हाँ चल, तुझे चलना होगा मेरे साथ। मैंने बोला ना चल। चल, नाटक मत कर सबके सामने। मैंने बोला ना चल। चल, तू ऐसे नहीं मानेगी। चल मेरे साथ। चल चमेली, चल, सिक्योरिटी, चल मेरे साथ। मैंने बोला ना, तू जबरदस्ती कर रही है। बोला ना ये नहीं जाएगी, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अच्छा, तो तू इसका नया आशिक है? तेरी तो चल यहाँ से, मेरे साथ चल। चल, मैंने बोला ना चल। चमेली चल, तू मुझे गुस्सा दिला रही है। चल मेरे साथ। चल, मैंने बोला ना। चल चमेली, चल। हाँ चल। हाँ, चलो चिंकू ठीक है, मैं फोन रखती हूँ और एक बार फिर से उस हरामी की तरफ से सॉरी। वैसे चमेली, तुम्हारी और चिंकू की जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। मतलब तुम दोनों की किस्मत तो देखो, तुम दोनों ने आज थप्पड़ खाया। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लगता है वो मकान मालकिन आई होगी, मैं देखती हूँ। आप 1 हफ्ते हो गए हैं, किराया देने का कब इरादा है? आप मुझे थोड़े दिन का बस ये लीजिए। पैसे होते हैं लेकिन फिर भी निकालने में लोगों की मौत आ जाती है। चमेली, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुमने तो मुझसे बोला था कि तुम्हारे पास 1 रुपए नहीं है, कि मेरे पास कहीं पे भी जाने की जगह नहीं है, ना ही 1 रुपए है। हाँ, तो इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था। वो रिंकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये बात कैसे कहूँ। समझाओ मुझे। तारा, मेरे लिए जल्दी से 1 कप ब्लैक कॉफी लेके आओ। जी मैम, अभी लेकर आई। हेलो सिड। हेलो समारा। क्या आज रात हम दोनों साथ में डिनर करने चलें? समारा, मैं जरूर चलता, लेकिन आज मेरी मॉम डैड की एनिवर्सरी है तो मैं उनके साथ ही डिनर करने जा रहा। सॉरी। सच में मैं तो भूल ही गई थी। मेरी तरफ से अंकल और आंटी को विश करना। ओके, एंजॉय करो। हम दोनों बाद में चले जाएंगे डिनर के लिए। ओके, बाय बाय। ओके बाय। सिड ने तो मुझसे एक बार पूछा भी नहीं, हूँ तो मैं उनकी फ्यूचर बहू ही ना। तारा, मेरी कॉफी बनी नहीं क्या अभी तक? जी मैम, बन गई। ये लीजिए। मम्मी को कॉल कर देती हूँ। हेलो मॉम। क्या हुआ बेटा? ओहो चमेली, वो समारा की बच्ची तुमसे मेरी जासूसी करवा रही थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम सच में बहुत बेवकूफ हो कि तुम उसकी बातों में आ गई।
लेकिन रिंकी मैंने बताया तो वो कंपनी का एक रूल था। चमेली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कंपनी के ऐसे रूल्स होते हैं जासूसी करवाने के? हाँ बोलो। रिंकी मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम सच में बहुत बेवकूफ हो, इसीलिए ऋतिक जैसे लड़कों की बातों में भी आ गई। खैर छोड़ो, अब हम समायरा के बिछाए गए जाल में उसी को फंसाएंगे। मतलब कल तुम उसके ऑफिस में जाओगी और बोलोगी कि समायरा मैम, मुझे रिंकी के बारे में कुछ पता चला है। क्या? रिंकी का किसी लड़के से चक्कर है। मैंने खुद अपने कानों से रिंकी को उस लड़के से बात करते हुए सुना। वो जल्दी शादी कर लेंगे और शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। क्या सच में? मेरे कहने का मतलब है कि कैसे कैसे लोग हैं ना जो कंपनी ज्वाइन करने के 1-2 महीने बाद ही उसे छोड़ के चले जाते हैं। वैसे भी हमारी कंपनी को रिंकी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। खैर, तुम अपने काम के पैसे कुणाल से ले लेना, ओके? और हाँ, आज के बाद से तुम्हें रिंकी की जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके मैम, मैं चलती हूँ। मैं फालतू का ही इस रिंकी से डर रही थी, अब मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। एक काम करती हूँ, मॉम को कॉल करके बता देती हूँ। माहिरा, कल तुम स्विमिंग पूल की सफाई अच्छे से करवा देना, ठीक है? ठीक है मैम, जैसा आप कहें। अरे मेरी बेटी कॉल कर रही है। हेलो समायरा डियर। हेलो मॉम, कल मैंने आपको बताया था ना कि कैसे वो आलिया की बहन रिंकी मेरे सिर पे डोरे डाल रही थी। मेरा शक बिल्कुल सही था। उसकी बहन आलिया मेरे एक्स हस्बैंड के ऊपर डोरे डालती थी और ये रिंकी मेरे बेटे के होने वाले पति के ऊपर डोरे डाल रही है। लगता है बेटा मनाली ट्रिप 2.0 करना पड़ेगा। अरे नहीं मॉम, अब ये करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि रिंकी किसी और से शादी कर रही है। अब मेरे और सिड के बीच में कोई नहीं आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मैं जल्दी सिड से शादी करूंगी। उस समायरा ने तुम्हारी बात इतनी आसानी से मान ली। हाँ, क्यों नहीं मानेगी? मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग जो की है। खैर छोड़ो, अब तुम्हें मेरी जासूसी करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। उस बेवकूफ समायरा की बच्ची को ये लगता है कि मैं शादी करूंगी। उसको बिल्कुल सही लगता है। हाँ। शादी तो मैं करूंगी, लेकिन किसी और से नहीं, सिद्धार्थ से। हाँ। एपिसोड 5 देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। चमेली, उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रिंकी, मुझे फीवर है, इसीलिए आज मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। उस समायरा की बच्ची ने तुम्हें इतने जोर का थप्पड़ मारा कि तुम्हें फीवर हो गया। हाँ, और कल मेरे हरामी पति ने रेस्टोरेंट में मेरा बाल भी खींचा था, इसीलिए मेरा सर भी दर्द हो रहा है। चल, तुम चिंता मत करो। सुबह पुलिस का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि अब ऋतिक 1-2 महीने तक जेल में ही रहेगा। आई 1-2 महीने? ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? वो बेचारा वहाँ पे कैसे रहेगा? ओफ, मुझे पुलिस को कॉल ही नहीं करना चाहिए था। वो ऋतिक तुम्हारा 1-2 घंटे और बाल खींचता तब तुम्हें अच्छा लगता। तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। जा रही हूँ, दवाई ड्रॉर में रखा है, खा लेना। ठीक है, बाय बाय। हेलो रिंकी। सिद्धार्थ सर, अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे अपने ऑफिस में बुला लेते हैं। आपको यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे नहीं, मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें और चमेली को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूँ। डिनर? सर वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। वो क्या है ना कि चमेली नहीं आ पाएगी, उसकी तबीयत खराब है और इसी वजह से आज वो ऑफिस भी नहीं आ पाई। क्यों, क्या हुआ उसको? वो मैं सिद्धार्थ सर को ये नहीं बता सकती कि समायरा के चार्टर से चमेली को बुखार चढ़ गया। कुछ नहीं सर, वो क्या है ना कि कल रात में उसने आइसक्रीम खाई थी, इसी वजह से उसको फीवर हो गया। अच्छा ठीक है, आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, डिनर पर मिलते हैं, बाय। ओके सर, आई मीन सिद्धार्थ सर। आई मैं कितना गलत बोलती हूँ। यही सही मौका है सिद्धार्थ सर के क्लोज आने का, और भगवान भी मेरा इसमें साथ दे रहा है। यस। ये सिड रिंकी के ऑफिस से क्यों निकल रहा है?
सेठ मेरी बात सुनो। ओह हेलो समारा, क्या हुआ? सेठ अब तुम स्टाफ के ऑफिस में भी आने जाने लगे, ये तुम्हें सूट नहीं करता है, तुम इस कंपनी के बॉस हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं रिंकी और चमेली को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए गया था, बट अनफॉर्चुनेटली चमेली की तबीयत खराब है तो वो नहीं आ पाएगी, बस रिंकी आएगी। ये तो मैं होने नहीं दूंगी, कुछ तो करना होगा। डिनर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है ना कि मुझे कपड़े डिसाइड करने में कितना टाइम लगता है। लेकिन समारा मैंने तुम्हें इनवाइट। अच्छा ठीक है, अब हम डिनर पे मिलते हैं। ओके बाय सेठ। बाय। तारा मेरे लिए जल्दी से एक कप ब्लैक कॉफी लेके आओ। जी समारा मैम, अभी लेकर आई। ये रिंकी की बच्ची भी ना, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा चालाक निकली, और सिद्धार्थ के साथ अकेले डिनर करने के चक्कर में अपनी दोस्त चमेली की तबीयत ही खराब कर दी। झूठी कहेंगी। अब तो मैं इसे इस कंपनी में 1-2 महीने भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिंकी अब तुम बस देखती जाओ कि मैं तुम्हें कैसे जलील करती हूँ। और इस सिड ने मुझे डिनर पे इनवाइट क्यों नहीं किया? मैं भी तो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हूँ। कहीं ये सिड भी रिंकी को पसंद तो नहीं करता? हेलो मॉम। क्या हुआ समारा बेटा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ पहना है। ओहो रिंकी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सिद्धार्थ सर तो तुम्हें देख के पागल हो जाएंगे। चमेली ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, और वैसे भी मैं वहाँ पे अकेले नहीं जाना चाहती हूँ, काश तुम भी मेरे साथ चलती। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ, और चिंकू रहता तो कोई बात भी रहती। ओफ चमेली, अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है दरवाजा बंद कर लो। हाँ हाँ ठीक है जाओ, मैं बंद कर लूंगी। अभी बंद करो। ओफ रिंकी। हाँ रिंकी, तुम्हारा यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सर आपको शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कोई और भी आने वाला था क्या? हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, समारा भी आने वाली है। ओह अच्छा। हाय गाइस, हाउ आर यू? हेलो समारा। हेलो समारा मैम। हाय रिंकी, कहीं तुम मुझे देख के चौक तो नहीं गई ना? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? और तुम्हारी वो दोस्त चमेली यहाँ नहीं आई? चमेली वो उसकी तबीयत खराब थी इसीलिए। समारा मैंने तुम्हें बताया तो था, तो तुम फिर दोबारा क्यों पूछ रही हो? समारा मैम आपको पता भी था फिर भी आप मुझसे पूछ रही हैं। वो क्या है ना कि मुझे लगा ये झूठ बोल रही है, और अक्सर जब लोग झूठ बोलते हैं तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें बनाते हैं, इसलिए। मैं क्यों झूठ बोलने लगी भला? करीना आप जल्दी से खाना लगाइए। गाइस जब तक खाना लगता है तब तक हम ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। चीयर्स सिड। चीयर्स। वो क्या है ना कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, बट फिर भी चीयर्स। मैं ड्रिंक नहीं करती, मुझे सब पता। घर में देसी दारू पीती होगी चमेली के साथ बैठ के। थोड़ा महंगा वाइन में टेस्ट कर लो रिंकी, ये लो। आई एम सो सॉरी रिंकी, मुझसे गलती से हो गया। रिंकी तुम्हारा तो सारा कपड़ा गंदा हो गया, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम में लेके चलता हूँ, ठीक है? हाँ। अरे रुको सेठ, मैं इसे वॉशरूम लेके चली जाती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे घर में इतनी बार आई हूँ कि मुझे तुम्हारे घर का कोना कोना पता है। ओके चलो रिंकी, अब प्लान बी पे काम करते हैं। ये सस्ता था लेकिन फिर भी मेरा फेवरेट था। रिंकी लाओ तो अपना पर्स, मैं इसे अच्छे से पकड़ लेती हूँ, तब तक तुम धुल लो। ओके डियर। देखो तो ये कितनी अच्छी बन रही है। उप्स, गलती से मेरा महंगा डायमंड रिंग रिंकी के बैग में गिर गया। अब पता चलेगा इसे। अच्छा वो मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना है, वरना ये दाग जाता ही नहीं। रिंकी तुम बहुत टाइम लगा रही हो, मैं बैग रख के जा रही हूँ। ओके ओके समारा मैम आप जाइए। पक्का इस चुड़ैल ने जानबूझ के गिराया होगा। ओह इस मूवी का हीरो कितना हैंडसम है। काश मैं इस मूवी की हीरोइन रहती, कितना मजा आता। चुप रहो, तुम इतना जोर से क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये रिंकी इतनी जल्दी कैसे आ गई? अच्छा ठीक है, कौन आ सकता है? क्या पता चिंकू हो, उसको मेरी फिक्र हो रही हो इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए आया हो। हाँ सरप्राइज। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो चमेली? मेरी बेटी कहाँ है? आंटी आप यहाँ इस वक्त? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है चमेली? ये मेरी बेटी का घर है, मैं यहाँ पे जब मन चाहे तब मुंह उठा के आ सकती हूँ। हट ऑफ साइड। तो चमेली तो बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी ना? हाँ बोलो। वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया ना? हाँ तुम जैसी लड़कियां अपने माँ बाप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती हैं, लव लपाटे के चक्कर में कुछ भी कर जाती हैं। हाँ
अरे नहीं आंटी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है, उसने मुझे पहले छोड़ा था। अच्छा तो उसने तुम्हें छोड़ा तो तुम यहाँ पे मेरी बेटी के घर आ गए ना मुंह उठा के। रुको मैं अभी तुम्हारी माँ को कॉल करती हूँ, वो तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगी। आई अरे आंटी आप ऐसा मत करिए, मैं सोच रही थी जब मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाऊंगी तो मैं खुद उनको कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुमने अपने माँ बाप का नाक कटा दिया पूरे गाँव में। पैरों पे खड़ी होंगी। आंटी आप शांत हो जाइए, मैं जल्दी से आपके लिए फटाफट चाय बना के लेकर आती हूँ। हाँ लेकर आओ, लेकिन इसमें चीनी कम डालना। इस रिंकी को आने दो, मैं बताती हूँ। एक भगौड़ी को घर पे रखा और मुझे बताया भी नहीं। अभी रिंकी को कॉल करती हूँ, क्या पता अगर मैं इनके साथ इस घर में अकेले रही तो ये मेरा गला ही दबा दे। हाँ। चाय बना नहीं क्या अभी तक? ला रही हूँ। हाय, रिंकी जल्दी फोन उठा। जल्दी लेकर आओ। रिंकी फोन जल्दी उठाओ। हाय। सिद्धार्थ सर डिनर में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ। रिंकी तुम्हारे यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा महंगा डायमंड रिंग कहाँ गया? मैंने इसे डाइनिंग टेबल पे ही रखा था, कहीं मिल नहीं रहा है। वो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था। समारा ध्यान से देखो, यहीं कहीं गिरा होगा। करीना यहाँ पे देखिए, यहीं कहीं गिरा होगा। सिड मैंने हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिल रहा है। एक मिनट रिंकी, तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी है ना? कहीं तुमने ही मेरा डायमंड रिंग तो नहीं? समारा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रिंकी ऐसा काम थोड़ी ना करेगी। सिड तुम कुछ भी नहीं जानते हो। रिंकी जैसे छोटे शहर के लोगों का नजर से पैसे पे ही रहता है। रिंकी तुम अपना बैग दिखाओ, पक्का उसी में होगा। अगर आप इतना ही बोल रही हैं तो ठीक है समारा मैम, मैं अपना पर्स आपको दिखा दे रही हूँ। लेकिन एक बात जान लीजिए कि मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। अब देखना कितना मजा आएगा। ये देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं है मेरे सामान के अलावा। लाओ मुझे दो। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसी बैग में रखा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे लगता है यही रिंग है। सिद्धार्थ सर, समारा मैम, क्या यही वो रिंग है जिसकी आप बात कर रही हैं? हाँ यही है। तुम्हें कहाँ मिला? ये रिंग मुझे वॉशरूम में गिरा हुआ मिला। पर ये कैसे हो सकता है? 1 घंटे पहले। अभी किसका कॉल आ रहा है? चमेली का कॉल। ओह अरे ये रिंग तो मैंने समायरा के हाथ में देखा था। सिड थैंक यू मुझे डिनर पे इनवाइट करने के लिए। ओह तो इसका मतलब वो मुझे फंसाना चाहती है। लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकती है। ओप्स, समायरा का रिंग गलती से वॉशरूम में गिर गया। चमेली मैं तो तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, बड़ी आई थी। देखा समारा, मैंने तुम्हें बोला था ना, तुमने ऐसे ही रिंकी पे इतना घटिया इल्जाम लगाया। लेकिन सिड। सिद्धार्थ सर, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। रिंकी चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अभी आपके घर में एक और मेहमान है तो आप उसकी खातिरदारी करिए। मैंने पहले ही ऑटो वाले को कॉल कर दिया है। अच्छा ठीक है रिंकी, आराम से जाना, बाय। देखा समारा, वो रिंकी कितनी अच्छी है। तुमने उसको चोर बना दिया लेकिन फिर भी उसने चू तक नहीं बोला। मुझे तो लगता है कि करीना। समारा तुम फिर से दूसरों पे इल्जाम लगा रही हो। तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती हो? तुम जब रिंकी के साथ वॉशरूम में गई होगी तो शायद तुम्हारे हाथ से गिर गया हो। हाँ शायद वही हुआ होगा। वैसे सेठ तुम उस रिंकी की साइड क्यों ले रहे हो? मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि वो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट दिया था। ठीक है समारा, अब तुम जाओ। इसने तो मुझे एक बार बोला भी नहीं कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है चलती हूँ, बाय बाय। करीना प्लीज आप मेरे लिए एक कप कॉफी बनाकर लेकर आइए। बुढ़िया करीना ने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। मुझे पहले ही उसे खरीद लेना चाहिए था। और वो रिंकी भी ना, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। कुन्नाल तुम गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ। तारा मैं घर आ रही हूँ, जल्दी से मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफी बनाओ। लेकिन समारा साहब इतनी रात को कॉफी आपकी तुम डाइट। कुछ ज्यादा ही मेरी डाइट का ध्यान नहीं दे रही हो। ठीक है मैं बनाती हूँ। रखो फोन। जैसा साले को मारा था वैसे मुझे भी मारोगी क्या? मैम वो मुकुल ने मारा था। ये इयरिंग्स इतने भारी है कि मेरे पूरे कान दर्द हो गए। वैसे मम्मी अगर आप आ ही रही थी तो पहले से ही मुझे बता देती। अच्छा बेटा, अब मुझे तुम्हारे घर आने के लिए भी मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा। हाँ वैसे तुमने इस चमेली को यहाँ पे क्यों रखा है? वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मम्मी आज चमेली की वजह से ही मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बची हूँ, और वैसे भी वो हमेशा मेरे साथ थोड़ी ना रहने वाली है, कुछ दिन बाद चली जाएगी। और फिर वही है जो आलिया के बाद मेरे साथ रहती है। ठीक है बेटा, मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक उसको यहाँ पे रखती हो। अच्छा ठीक है, मैं सोने के लिए जा रही। गुड नाइट। ठीक है।
उफ, वो गई ना सोने। मैं तो उनके सामने आने से भी डर रही थी। हाँ, वो चली गई सोने। वैसे चमेली फिर से थैंक यू। अगर तुमने आज मुझे कॉल नहीं किया होता तो पता नहीं क्या ही होता। उफ रिंकी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो तुम्हें चोर बनाने की कोशिश करेगी। वो समारा किसी भी हद तक जा सकती है। तुमने सही बोला, हमें उससे बच के रहना होगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है रिंकी। जैसे मैंने तुम्हें आज बचाया वैसे मैं तुम्हें हमेशा बचाती रहूंगी। मैंने तो तुम्हें बेवकूफ समझा था चमेली, लेकिन तुम तो स्मार्ट निकली। मुझे गट फीलिंग आ रही थी इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया। ओह ऐसा क्या? या फिर तुम मेरी मॉम से डर रही थी इसीलिए तुमने मुझे कॉल किया ताकि मैं जल्दी घर आ जाऊँ? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? दिमाग। ओह रिंकी चमेली, तुम लोग को सोना नहीं है क्या? ऐसी रात में बैठ के बड़बड़ाती रहोगी? चलो सो जाते हैं। हाँ, अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। चमेली, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये समारा मेरे कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ी है? सिंपल है, तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो और उसे लगता है कि तुम उसकी और सिद्धार्थ के बीच में आ रही हो इसीलिए। ये बात तो है, लेकिन मुझे लगता है कुछ और भी बात है और उस बात का मैं पता लगा कर रहूंगी। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें उससे बच के रहना होगा रिंकी। हाँ, किससे बचने की बात हो रही है बेटा? रिंकी बेटा, किसी से बचना या ना बचना, लेकिन इस चमेली से जरूर बच के रहना। हाँ मॉम, अब ये कैसी बातें कर रही है? रिंकी छोड़ो, जाने दो। मॉम मुझे कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोले तुमने? मॉम, तुमने मुझे मॉम बुलाया। सुनो, मेरी सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, रिंकी और आलिया। आपके कहने का मतलब है एक बेटी, क्योंकि दूसरी बेटी तो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ मॉम, आपने इसे चांटा क्यों मारा? रिंकी तुम चुप रहो, समझी? और तुम ऑफिस के लिए जाओ, लेट हो रहा है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरा फोन तो बस 20% चार्ज है। कोई बात नहीं, ऑफिस में चार्ज लगा लूंगी। हाँ रिंकी बाय। पता नहीं जब से आई तब से मेरा जीना हराम कर दिया। इससे पहले मैं कितने अच्छे से रहती थी। चमेली, तुमने कुछ बोला क्या? कुछ तो नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम दोनों ने इस घर को कितना गंदा किया। चलो मेरे सफाई में हाथ बटाओ। लेकिन आंटी, मुझे थोड़ा सा फीवर हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि मैं महारानी की तरह आराम करूँ, है ना? सुनो चमेली, याद रखना ये मेरी और मेरी बेटी का घर है और तुम बस चंद दिनों की मेहमान हो। और जब तक तुम यहाँ पे रह रही हो तो तुम्हें यहाँ के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा, समझी? अब चलो उठो जल्दी से। आई ठीक है। सबसे पहले मैं अपना फोन चार्ज में लगा लेती हूँ। हाँ हाँ, अरे ये चार्ज क्यों नहीं कर रहा? लगता है यहाँ का बोर्ड ही खराब है। जैस्मिन, क्या मैं तुम्हारे ऑफिस में अपना फोन चार्ज पे लगा सकती हूँ? वो क्या है ना कि मेरे ऑफिस का बोर्ड खराब है। हाँ क्यों नहीं रिंकी, तुम लगा सकती हो। थैंक यू, मैं कुछ देर बाद आकर ले जाऊंगी। बाय बाय। बोल रही थी कि चमेली मेरे काम में हाथ बटाना, और देखो खुद कैसे सोफे पे बैठ के टीवी देख रही है। तुमने कुछ बोला क्या चमेली? नहीं तो। अच्छा उधर की सफाई छोड़ो, यहाँ सोफे के नीचे साफ करो, बहुत ज्यादा गंदा है। जल्दी आओ, जल्दी फटाफट। हाँ करती हूँ। आई मेरी कमर। आई हाँ, जवानी में भी कमर दर्द। हाँ, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो मैं घर का पूरा काम अकेले करती थी, और देखो इस उम्र में भी मैं कितनी फिट हूँ। 1 2 1 2 1 2। ला दो ये मुझे, मैं कर लूंगी। नहीं मैं कर लूंगी, ला दो मुझे। अब देखना मैं कैसे साफ करती हूँ। अरे बाप रे, ये तो बोतलें हैं, ये तो देसी दारू की बोतलें हैं। चमेली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? ये मेरा नहीं है। मैं ये मान ही नहीं सकती, मेरी बेटी रिंकी वो ये काम कभी नहीं कर सकती। हाँ मैं समझ गई, ये पक्का यहाँ पहले रहने वाले लड़कों का है। मैंने सुना था कि मंगा मालकिन बोल रही थी कि हमसे पहले यहाँ पे कुछ लफंगे रहते थे। अच्छा ऐसी बात है क्या? चमेली तुम किसको बेवकूफ बना रही? आपको, I mean किसी को नहीं। रिंकी और आलिया यहाँ पे 6 साल से रह रही थी, और तुम्हारे कहने का मतलब है कि उन्होंने 6 साल से यहाँ सोफे के नीचे सफाई नहीं की? हाँ यही हुआ होगा। सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें इस घर से दफा करने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी। हाँ ये मेरा ही है, मैं बन गई थी थोड़ी सी पियक्कड़। थोड़ी सी? 1 2 3 4 5 6 बोतलें हैं दारू की। हाँ मेरा मतलब है थोड़ी सी ज्यादा। वो क्या है ना कि जब ऋतिक ने मुझे धोखा दिया था तब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और मैं बन गई थी थोड़ी सी पियक्कड़। अच्छा तो एक और बहाना मिल गया तुम्हें इस घर से निकालने का। आने दो रिंकी को, मैं सारी बातें बताऊंगी उसको। अब चलो सफाई पे लग जाओ। आज सिट की इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सिट की मीटिंग्स की मैनेजमेंट का काम रिंकी करती है। आइडिया। तारा मेरी बात सुनो। जी मैम बोलिए। सिट की मीटिंग्स कब स्टार्ट होने वाली है? शायद 10 मिनट में। जल्दी जाओ और रिंकी की ऑफिस का दरवाजा बाहर से लॉक कर देना, समझी? जी मैम, जैसा आप बोले। और हाँ ध्यान रखना किसी को पता ना चले। जल्दी जाओ। जी जैसा आप बोले। अब जब रिंकी टाइम से मीटिंग में नहीं पहुंचेगी तब सिट का गुस्सा देखने लायक रहेगा, और उसके बाद जब रिंकी को सबके सामने डांट पड़ेगी तो उसमें तो और भी मजा आएगा। रिंकी तुम तो गई। मैं तो हूँ ही स्मार्ट।
हेलो रिंकी। अरे सिद्धार्थ सर, आप यहाँ? कल जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से तुम्हारा मूड खराब हो गया था और हम अच्छे से डिनर भी नहीं कर पाए, तो मैं चाहता हूँ आज सिर्फ मैं और तुम साथ में डिनर करने के लिए चलें। सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको मना भी नहीं कर सकती। ओके, तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। ओके सर, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगी। लगता है भगवान भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है तो चलो चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। अरे इस दरवाजे को क्या हुआ, ये खुल क्यों नहीं रहा? ये खुल क्यों नहीं रहा? रिंकी, मैं जल्दबाजी में अपना फोन अपने ऑफिस में ही भूल आया, तो क्या तुम अपने फोन से ऑफिस के किसी को कॉल लगा सकती हो? वो क्या है ना सर कि मैंने अपना फोन जैस्मिन के ऑफिस में चार्ज में लगाया है। रिंकी, तुम्हें अपना फोन जैस्मिन के ऑफिस में चार्ज लगाने की क्या जरूरत थी? वो क्या है कि मेरे ऑफिस का ये बोर्ड खराब था, इसीलिए। हाँ, आज ही सब कुछ खराब होना था। मीटिंग स्टार्ट हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब तक तो सिर्फ गुस्से से पागल हो गया होगा। समारा साहिबा, एक गड़बड़ हो गई। जो कंपनी मीटिंग के लिए आई थी वो गुस्सा कर रही है क्योंकि सिट से मीटिंग में आया ही नहीं अभी तक, और मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं पे भी नहीं है, अपने ऑफिस में भी नहीं है। तुमने रिंकी का ऑफिस चेक किया? नहीं तो आपने ही तो बोला था कि उसके ऑफिस को बाहर से लॉक कर देना, मैंने वही किया। तारा हटो मेरे सामने से। ओह सिद्धार्थ सर, हमारी तो कोई आवाज भी नहीं सुन रहा। मेरा हाथ। आपके हाथ में तो चोट लग गई। लाइए मैं देखती हूँ, इसमें से तो खून निकल रहा है सिद्धार्थ सर। इन दोनों ने हाथ पकड़ा एक दूसरे का। सिर्फ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो समारा, मैं और रिंकी यहाँ पे लॉक हो गए थे। ओह ऐसा है क्या? ऐसा तो होता ही रहेगा जब तुम हर 2 मिनट में इसके ऑफिस में जाते रहोगे। समारा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ सिद्धार्थ सर जो मीटिंग के लिए कंपनी आई थी वो वापस जा रही है। रुको ने, मैं आ रहा। हाँ सर चलिए। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे सामने अपने बालों को संवार रही है। इसके ऐसे बाल नोचूंगी ना कि इसके सर पे एक भी बाल नहीं रहेंगे। तारा! समारा मैं आ गई, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं फटाफट आपके लिए 1 कप ब्लैक कॉफी लेकर आती हूँ। मैंने तुमसे ब्लैक कॉफी कब मांगी? हाँ वो समारा, मैं मुझे लगा आप हमेशा गुस्से में रहती है तो मुझसे ब्लैक कॉफी मांगती है, इसीलिए। चुप रहो और आगे से बिना पूरी बात सुने बिना तुम बोलना मत शुरू कर देना, समझी? जी मैम, अब मैं सुन रही, आप पूरी बात बताइए मुझे। जल्दी से मेरे लिए 1 कप ब्लैक कॉफी लेके आओ। जी मैम, अभी लेकर आई। सबको मेरे सामने ओवर स्मार्ट बनना है। Damn it, my foot. ओह हेलो सेठ, अब तुम रिंकी के ऑफिस में जाने की बजाय मेरे ऑफिस में आना शुरू कर दिए। चलो अच्छी बात है। समारा, मैंने तुम्हें अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दिए थे ना? हाँ यही कुछ 10% शेयर्स। ये थोड़े कम है लेकिन फिर भी मैं काम चला लूंगी। तो मैंने तुम्हें शेयर्स इसलिए नहीं दिए थे कि तुम अपने ऑफिस में दिन भर बैठ के ब्लैक कॉफी पीती रहो, समझी? तुम कहना क्या चाहते हो? जब तुम्हें पता था कि आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो तुम्हें वहाँ पे जाके मीटिंग कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। लेकिन से चुप रहो। ये सब कुछ उस रिंकी के आने के बाद से हो रहा है। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब बस मुझसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेलो मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। मिस यू। मेरे समारा बेटा, आई मिस यू टू। क्यों ना आज रात हम दोनों साथ में मिलके डिनर करें? क्यों? ठीक है। मम्मी आपको क्या हो गया है? हाँ चमेली बहुत पहले पीती थी और वैसे भी ये दिल की बहुत अच्छी है, तो प्लीज आप इसका पीछा करना छोड़ दीजिए। लगता है सिद्धार्थ सर आ गए, मैं जा रही हूँ डिनर के लिए। ओके ठीक है बेटा, जाओ अपना ख्याल रखना। देखा चमेली, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, उसने तुम्हें माफ कर दिया। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझी? आप फिक्र मत करिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ओहो, इतनी रात को कॉल किसी नए बकरी को फंसा लिया है क्या चमेली? अरे नहीं, ऑफिस से किसी का कॉल आ रहा है। अच्छा इतनी रात को? मैं बात करके आती हूँ। ये अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा है? हेलो हेलो चमेली, मैं ऋतिक बोल रहा हूँ। मेरी जान को खतरा है, प्लीज मुझे बचा लो। क्या? अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मैं फर्स्ट टाइम किसी 5 स्टार होटल में आई हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा चलो हम कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। ठीक है। इतनी रात को अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा है? हेलो कौन? हेलो चमेली, मैं ऋतिक बोल रहा हूँ। मेरी जान को खतरा है, प्लीज मेरी जान को बचा लो। ऋतिक तुम तो जेल में थे ना? हाँ मैं जेल में ही था, लेकिन मुझे एक लड़की ने पहले मुझे जेल से निकलवाया, उसके बाद मुझे किडनैप कर लिया और अब वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है। प्लीज मुझे बचा लो। कौन लड़की? ऋतिक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो तुम?
चमेली डियर, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, समायरा। हाँ समायरा मैम, आप? मुझे सब पता है, तुम और रिंकी मिलके मुझे पागल बना रहे थे ना। नहीं तो। चुप करो, अब जल्द से तुम उस रिंकी का मुझे प्लान बताओ, समझी? वरना मैं तुम्हारे बिलव्ड एक्स अभी को ऊपर पहुंचा दूंगी, समझी? कैसा प्लान? हमने तो कोई प्लान नहीं बनाया मैम। मुझे बेवकूफ बना रही है। प्लीज इन्हें सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं आज के बाद से तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। ये मुझे मार देगी। ठीक है, मैं बताती हूँ। रिंकी ने झूठ बोला था, वो किसी और से शादी नहीं करेगी, वो सिद्धार्थ सर से शादी करेगी। क्या? बेवकूफ लड़की सिद्ध से शादी करने वाली है, अपनी शक्ल नहीं देखी है। लेकिन समायरा साहिबा, शक्ल के मामले में रिंकी आपसे ज्यादा खूबसूरत है। तुम कहना क्या चाहते हो? देखिए समायरा साहिबा, अगर मुझे आप में और रिंकी में किसी एक को चूज करने का मौका मिले तो मैं रिंकी को चूज करूंगा, क्योंकि वो आपसे ज्यादा खूबसूरत। तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। लेकिन मेरा पैसा? कुन्नाल, तुम बाहर जाके मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जाओ निकलो, शाबाश, चलते बनो, चलो चलो। कुन्नाल सुनो, इस पे कुछ दिनों तक नजर रखना, और अगर इसने होशियार बनने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना इसके साथ क्या करना है। ठीक है समायरा मैम, अब जल्दी जाओ। हाँ हेलो समायरा बेटा, तुम कहाँ पे हो? तुम्हें पता तो है ना कि आज हम दोनों को साथ में डिनर करने जाना था। वो मॉम, मैं अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटा रही थी। ओके बेटा, तुम जल्दी से आ जाओ, मैं घर पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके मॉम, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगी, फिर साथ में चलते हैं। ओके ओके समारा जी, और सी यू। कुणाल, गाड़ी निकालो। ओके समायरा मैम। लेकिन उस समायरा को मेरी ऋतिक के बारे में कैसे पता चला? हो गई तुम्हारी बात? हाँ। आई, कहीं इन्होंने मेरी वो वाली बात तो नहीं सुन ली? नहीं सुनी होगी, क्योंकि सुना होता तो अब तक मुझे घर से बाहर निकाल के फेंक देती। क्योंकि जब छोटी छोटी बातों पे मुझे थप्पड़ मारती हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। किस ख्याल में डूबी हो चमेली मैडम? अरे नहीं, वो मैं 1-2 दिन से ऑफिस नहीं गई थी ना, तो वहीं से कॉल आया था, वो कल मुझे ऑफिस बुला रहे हैं। हैरत की बात है, उन्हें तुम जैसी भगोड़ी की भी जरूरत पड़ रही है। वाह बेटा वाह। वैसे सिद्धार्थ सर, आपके मॉम डैड कहाँ रहते हैं? वो दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ साल पहले उन दोनों ने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया, इसीलिए। ओह ऐसा है क्या? तब तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल तो है, लेकिन वो दोनों मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब पता है कि वो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। अभी लास्ट वीक ही मैं उनके वेडिंग एनिवर्सरी के लिए एक साथ हम डिनर करने के लिए गए थे। वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ओह शायद उन्होंने ये सब आपके लिए किया हो, ताकि आपको उन्हें खुश देखकर आपको खुशी मिले। समारा जी, जब तुम छोटी थी तो मैं शाहिल के साथ यहाँ तुम्हारे साथ आया करती थी। वेटर, हमारी सीट कहाँ पर है? ओवर हियर मैम, प्लीज फॉलो मी। वो तो सिद्धार्थ है ना, लेकिन उसके साथ वो लड़की कौन है? वैसे यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा मजे का है ना? खैर, क्या तुम डिजर्ट खाओगी? हाँ क्यों नहीं, डिजर्ट के लिए तो हमेशा मेरा पेट खाली रहता। तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो। ये दोनों साथ में डिनर कर रहे हैं। मॉम, ये आलिया की बहन रिंकी है। ओह मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। समारा जी, और रुको। सेठ, क्या तुम हमें बताओगे तुम इस रिंकी के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ सेठ, हमें जवाब दो, तुम इस जाहिल गवार के साथ यहाँ डिनर क्यों कर रहे हो? इनफ समारा और सहरा आंटी, मैं जहाँ जाऊँ, जिसके साथ जाऊँ, मेरी मर्जी। मुझे ना आपकी परमिशन लेने की जरूरत है और ना ही आपकी बेटी की। आए बात समझ में? अरे सिड डियर, तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसीलिए बस मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना, ओके? देखिए सहरा आंटी, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सिद्धार्थ सर, मेरी मॉम का कॉल आ रहा है, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। रिंकी रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सेठ छोड़ो ना, वो चली भी गई, वो बस नाटक कर रही है। वो चाहती है कि तुम उसके पीछे पीछे जाओ। तुम हमारे साथ रुको ना, और कुछ देर तक हमारे साथ बातें कर दो। मॉम भी आई है, उनको हाय हेलो बोलो। हाँ चलो बातें करते हैं। मैम टेक योर सीट, आई विल गिव यू द मेन्यू। डियर सेट, चलो। अरे रिंकी बेटा, तुम इतनी जल्दी आ गई? तुम रो रही थी क्या बेटा? मम्मी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे कॉल क्यों किया था? वो क्या है ना बेटा कि चमेली अभी तक घर नहीं आई। वो 2 घंटे पहले मुझसे बोल के गई थी कि उसको कोई जरूरी काम है और वो आधे घंटे में आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। और मैं उसको कॉल भी कर रही, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा। देखा, वो आ गई। नाम लेते ही शैतान हाजिर। शैतान किसको बोला? हाँ आप यहाँ इतनी रात को, लेकिन क्यों? हमने तो आपको आपका किराया दे दिया था ना। देखो लड़की, वो जो तुम्हारी बहन है ना, थोड़ी पागल सी, वो गेट पे देसी दारू पीकर हंगामा कर रही है और कॉलोनी के बिल्ली बिल्लों को हाथ में उठाकर उनसे बातें कर रही है और रो रही है। हाँ क्या? सच में?
देखो मुझे ये सब हंगामा नहीं चाहिए, आए बात समझ में। और आगे से ऐसा कुछ भी होगा तो मैं तुम दोनों को यहाँ से, इस घर से बिना सोचे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, आए बात समझ में। और आप इन दोनों की माँ है ना, आपने इन दोनों को तमीज नहीं सिखाया। हाँ सुनो मेरी बात सुनो, वो जो पागल सी चमेली है ना, वो मेरी बेटी नहीं है, आए बात समझ में। मेरी सिर्फ 2 ही बेटियां थी, रिंकी और आलिया। मुसीबत आती है तो सब यही कहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आ गई। ये बिल्लू मेरी नई दोस्त है। चमेली उस बिल्ली को जल्दी से नीचे उतारो, मुझे बिल्लियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। इस बिल्ली को यहाँ से निकालो। ठीक है, बाय बाय मेरी दोस्त, फिर से जरूर आना। चमेली जल्दी से अंदर आओ, जल्दी से आओ, इसको तो मैं भी बताती हूँ। देखिए अब आप जाइए यहाँ से, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? गुड नाइट, याद रखना मेरी बात। देखा, मैंने तुमको बोला था ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज तो इसने हद ही कर दी, घर में दारू पीने को नहीं मिला तो बाहर जाकर दारू पी रही है, और वो भी इतनी ज्यादा कि कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर। ये बुढ़िया बहुत हरामी है, जब से आप आई मेरा जीना हराम कर दिया है, बुढ़ी कहेगी। रिंकी बेटा देखा, ये मुझे बुढ़िया बुला रही है। अब तुम नहीं कुछ बोलोगी? हाँ बोलो, ये तुम्हारी माँ को कुछ भी बोलती जाए। मम्मी आप तो कम से कम चुप हो जाइए। रिंकी बोलने दे इस बुढ़िया को, अगर ये नहीं बोलेगी तो इसका खाना कैसे बचेगा? हाँ चमेली बेटा भी होश में नहीं हो ना, इसलिए तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम मेरे बारे में इतना कुछ बोल रही हो। सुबह उठो तब मैं तुम्हारा दिमाग ऐसे ठिकाने लगाऊंगी ना कि तुम भी याद रखोगी, बदतमीज कहीं की। उफ मम्मी आप जाकर सो जाइए, ठीक है? ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने। तुम भी पागल हो जो इसको घर पे रखा है, इतना कुछ होने के बाद भी इससे मेरा जीना हराम कर दिया। मुझे रात में नींद भी नहीं आएगी। इस बुढ़िया ने उस बिल्ली को भगा दिया। वो बिल्ली इस घर में चाहिए मुझे, वो मेरी दोस्त थी। अब तुम भी सोने चलो चमेली, सुना तुमने? चमेली चलो अब तुम भी जल्दी से सो जाओ। रिंकी, ऋतिक को कुछ हुआ तो नहीं होगा? नहीं चमेली, उसको कुछ भी नहीं होगा, वो अभी जेल में है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो समायरा उसको छोड़ेगी। रिंकी, वो समायरा बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें भी उससे बच के रहना होगा। चमेली ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ मैंने आज समायरा से बात की थी और ऋतिक भी उसके साथ था। क्या? वो समायरा मेरे ऋतिक को मारने की धमकी दे रही थी, लेकिन मैंने उसकी जान बचा ली, सारी सच्चाई बताकर। कैसा सच? यही कि तुम सिद्धार्थ सच से शादी करने वाली हो। क्या? चमेली तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने अच्छा किया ना, ऋतिक की जान बचा ली। ओह अब मैं क्या करूंगी? मैंने अच्छा किया ना, ऋतिक की जान बचा के। मेरा तो सर फट जाएगा। एक बार मेरी बात सुन लो रिंकी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज, आई एम सॉरी। चमेली तुमने ऋतिक की खातिर मुझे धोखा दिया ना, बस बहुत हो गया। ये लो अपना सामान पकड़ो और अभी कभी मेरे घर से दफा हो जाओ। बेटा तुमने बिल्कुल सही किया, इसको निकालो घर से, अब मजा आएगा ना। रिंकी, मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, प्लीज। मैंने बोला ना, निकल जाओ मेरे घर से, जाओ। चमेली तुमने सुना नहीं मेरी बेटी ने क्या कहा? अब निकलो यहाँ से। मॉम मैं ऑफिस के लिए जा रही। ठीक है बेटा। सिड, जो कुछ भी हुआ प्लीज तुम उस सब को भूल जाओ। मैं चाहती हूँ कि हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करें। समारा तुमने बिल्कुल सही बोला, मुझे भी यही लगता है। जब से वो रिंकी आई थी मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, और उसके चक्कर में मैंने तुम्हें कई सारी बातें सुनाई। मैं भूल गया था कि हम दोनों बचपन से कितने अच्छे दोस्त थे। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सिड। समारा मेरी बात सुनो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या सच में? हाँ जरूर। आज तो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन है। और आखिरी भी। रिंकी तुम यहाँ? हाँ समायरा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरे करीब मत आना सिड। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आए बस समझ में। मैं तुम्हारे सारे बाल नोच लूंगी। रिंकी ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो उसको, छोड़ो समायरा को। तुम साइड हटो सिड। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम इससे शादी करोगे? नहीं कर पाओगे। तुम्हारा गला दबा दूंगी, तुम्हारा गला दबा दूंगी। रिंकी ये तुमने क्या किया? समायरा की नब्ज चेक करने दो मुझे। नहीं चल रहा है। रिंकी ये तो मर गई, ये मर गई। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने समायरा को मार दिया। मैंने इसको मार दिया, मैंने समायरा को मार दिया। ऐसा नहीं हो सकता।
अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। तुम्हारा जवाब रिंकी, ये तुमने क्या किया? समारा की नस चेक करने दो मुझे। नहीं चल रहा है। रिंकी, ये तो मर गई। ये मर गई। हाँ, मैंने उसको मार दिया। हाँ, मैंने समारा को मार दिया। हाँ, मैंने उसको मार दिया। मैंने समारा को मार दिया। हाँ, तो इसका मतलब वो सपना था। क्या हुआ रिंकी? कुछ नहीं, मैंने बस एक बहुत डरावना सपना देखा था। कैसा सपना? क्या तुमने सपने में आलिया का भूत देखा? अरे नहीं, मैंने सपने में देखा कि मैंने तुम्हें इस घर से निकाल दिया है। और यही नहीं, मैं सपने में ऑफिस भी गई थी और वहाँ जाने के बाद मैंने समारा का गला भी दबा दिया था और वो टपक भी गई थी। शुक्र मनाओ वो सपना था, सच नहीं। अच्छा, तो तुम दोनों उठ गई। और बताओ रिंकी, क्या तुम चमेली को इस घर से निकालोगी नहीं? उसने रात को इतना कुछ किया फिर भी। हाँ, कल रात में मैंने क्या किया मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाँ, कैसे याद रहेगा जब देसी दारू के नशे में रहोगी। हाँ मम्मी, अब आप छोड़िए ना ये सारी बातें। वैसे मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, चलो, मुझे भी तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। आ जाओ। ये दोनों माँ बेटी किचन में जाके क्या खिचड़ी पकाएंगी? कहीं ये दोनों मुझे घर से बाहर निकालने की प्लानिंग तो नहीं कर रही हैं? मम्मी, मेरी बात सुनिए। हम चमेली को आखिरी मौका देते हैं। अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं खुद उसको इस घर से जाने के लिए कह दूंगी। ओके? लेकिन बेटा, वो अच्छी लड़की नहीं है। मम्मी प्लीज, अब आप आगे से कुछ भी नहीं बोलेंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा, आज सुबह कॉल आया था, गाँव में किसी की डेथ हो गई तो आज मुझे जाना होगा। ठीक है मम्मी, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी, ठीक है? आई, क्या आप सच में जा रही? देखो देखो, ये कितनी खुश हो रही है। सुनो लड़की, मैं दोबारा जरूर आऊंगी और जब अगली बार आऊंगी ना तो मैं तुम्हारे माँ बाप को अपने साथ लेकर आऊंगी और आगे से तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी। आई बात समझ में? ठीक है, जरूर जरूर। हाँ, हंस लो बेटा, तुम्हारी कयामत तो आने वाली है। अच्छा रिंकी बेटा, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? चलो बाय। ठीक है मम्मी, बाय बाय बाय। ये मैं फाइनली फिर से आजाद हो गई। चमेली नाम है मेरा, दारू पीना काम है वैसे मेरा। चमेली, आज तुम ऑफिस जाओगी या फिर आज भी नहीं? यार, काश मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता और मेरी शादी किसी अमीर हैंडसम लड़के से हो जाती, कितना मजा आता। चमेली, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि अमीर लड़कों के आसपास हजारों लड़कियां घूमती हैं और वो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत होती रिंकी, हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम हो खूबसूरत, लेकिन इतने बड़े शहर में हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं और वैसे भी अमीरों के लिए प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं होती है। अच्छा हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे, मैं आलिया जैसी बातें क्यों कर रही हूँ? कहीं मेरे अंदर आलिया का भूत तो नहीं आ गया? हाँ, खैर ये सब छोड़ो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा, तुम जाके रेडी हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही नहाने। बुढ़िया चली गई। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जो सपना मैंने आज देखा था जिसमें सिद्धार्थ सर ने समारा को प्रपोज किया था वो सच भी तो हो सकता है। कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा। आज मैं जाऊंगी और सिद्धार्थ सर को अपने दिल की बात बता दूंगी। हाँ, आज सिद्धार्थ सर को मैं अपने दिल की बात बता दूंगी, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। कोई बात नहीं रिंकी, यू कैन डू इट। अरे, अंदर से तो समारा की आवाज आ रही है। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? सेठ, मुझे तुमसे अपने दिल की बात बतानी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? देखो समारा, मैं तुम्हें बस एक अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ और उसके अलावा और कुछ नहीं। तुम भी मेरे एक अच्छे दोस्त हो, लेकिन और वैसे भी मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। तुम तो एक बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ, वैसे मुझे भी बताओ, क्या है उस लकी गर्ल का नाम? वो लड़की इसी कंपनी में काम करती है। क्या? कौन है वो लड़की जो मेरे नजरों से बच गई? तुम उसको जानती हो? उसका नाम है रिंकी। क्या? इन्होंने तो मेरा नाम लिया। अरे, इसको क्या हुआ? भागो रे। हेलो समारा मैम, कैसी हैं आप? हाँ, कुछ बोला ही नहीं, लगता है गुस्से में है। खैर छोड़ो, ये तो इसके रोज का है। हाँ, चमेली नाम है मेरा। कुणाल, जल्दी से मेरे लिए कप ब्लैक कॉफी लेके आओ। और तुम तारा, जल्दी से इस रिंग को किसी डस्टबिन में फेंक दो। लेकिन समारा साहब चाय तो मैं बनाती हूँ। और मैम, आपका काम जो मन करे वो करो। माहिरा, कल इस पेड़ की ट्रिमिंग करवा देना, ओके? जैसा बोले सहर मैम।
मेरी बेटी कॉल कर रही है। हेलो समारा मेरी जान। हेलो मॉम। क्या हुआ बेटा? वो समायरा अपने आप को समझती क्या है? उसने मेरे ही ऋतिक को किडनैप करके मेरे ही खिलाफ यूज किया और मुझसे ही सच उगलवाया। मेरी जगह अगर कोई और लड़की रहती तो ये नहीं सहती। मैं भी एक तबला नारी हूँ, सबकी बजा दूंगी। हाँ, मैं अभी जाती हूँ समायरा के पास और उससे बात करती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, ये ठीक रहेगा और रिंकी भी मुझसे खुश हो जाएगी क्योंकि मैंने भी तो उसका दिल दिखाया है। सिड ऐसा करेगा मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। उस जाहिल लड़की के लिए सिड अपना लेवल इतना नीचे कर सकता है। उसको उस लड़की से प्यार कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये समायरा किससे बात कर रही है? कान लगा के सुनती हूँ। समारा बेटा, तुम आलिया की तरह इस रिंकी को भी मार दो। मॉम ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आलिया को जानबूझ के थोड़ी ना मारा था। और वैसे भी मैं तो डैड को मारना चाहती थी और इसीलिए तो मैंने डैड के ऑफिस वाले कार का ब्रेक फेल करवाया था मुगल से कह के, क्योंकि मैं डैड से नफरत करती हूँ। मुझे क्या पता था कि उस दिन कार में डैड नहीं बल्कि आलिया बैठेगी और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो मर जाएगी। ये सब सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई? मुझे तो चक्कर आ रहा। कोई मुझे पानी दो। देखो समारा बेटा, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, क्योंकि एक बार रिंकी की शादी सिड से हो गई तो उसके बाद तो वो हवा में उड़ने लगेगी और फिर तुम चाह के भी कुछ भी नहीं कर पाओगी। आई बात समझ में? समारा बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, आप मीटिंग्स की तैयारी कर लीजिए। ओके बाय। हेलो सिद्धार्थ सर। अरे रिंकी तुम यहाँ? मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस में ही आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? क्या आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन ये जगह वो बात करने के लिए ठीक नहीं है। तो क्या आज रात हम एक साथ डिनर करें और मैं वहाँ पे तुम्हें वो बात भी बता दूंगा। ओके सर। हेलो सिड, क्या आज रात तुम फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अरे नहीं समारा, मैं फ्री नहीं हूँ। आज रात मैं रिंकी को डिनर पे लेके जा रहा हूँ और वहीं पे मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। सॉरी। ऐसा क्या? लेकिन क्या उससे पहले तुम मुझसे मिलोगे? मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। ठीक है, कहाँ आना है मुझे? एड्रेस भेज देना। ओके ओके सिड। ओके बाय। रिंकी, तुमने गलत इंसान के साथ पंगा लिया है। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तुम जैसी लड़कियों की औकात दिखाना मुझे अच्छे से आता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये रिंकी को बात कैसे बताऊं। रिंकी, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम याद आएगा तो मैं तुम्हें एड्रेस भेज दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आ जाना। ओके सर। रिंकी, मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी। चमेली, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हाँ बोलो। आज रात सिद्धार्थ सर मुझे प्रपोज करने वाले हैं डिनर पे। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और तुम्हें एक फनी बात पता है? आज समायरा भी गई थी सिद्धार्थ सर को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए, आई, लेकिन उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। सच में? उस चुड़ैल समायरा से कौन शादी करेगा? जिसको अपनी जान प्यारी नहीं होगी वही करेगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ रेडी होने। मुझे सुंदर भी तो दिखना होगा। बाय बाय। रिंकी तुम वैसे भी प्यारी लगती हो। रिंकी बहुत ही ज्यादा खुश है। मैं इतनी बड़ी बात उसको कैसे बताऊं? आइडिया, एक काम करती हूँ, मैं ऋतिक को कॉल करके यहाँ पर बुला लेती हूँ और उसको ये सारी बात बता दूंगी। शायद वो मुझे कोई सोल्यूशन बता दे। हाँ, ये ठीक रहेगा। वेटर, मेरी बात सुनो। यस मैम। ये लो, और मेरे साथ जो आदमी बैठेगा उसके ड्रिंक में ही मिला देना, ठीक है? और हाँ, मैं तुम्हारे इस काम की तुम्हें मुंह बोली रकम दे दूंगी। ठीक है मैम। और तुम्हें ये काम जल्दी से करना होगा क्योंकि वो ज्यादा देर तक यहाँ रुकेगा नहीं। ठीक है मैम। अब जल्दी जाओ। सिड, तुम अपना कीमती टाइम निकाल के मुझसे मिलने आए, इसके लिए थैंक यू। तो बताओ समारा, तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी? अरे रुको ना, अभी बताती हूँ। सर, मैम, ये लीजिए अपना ड्रिंक। मैम, थैंक यू। चीयर्स। वो मैं कहने वाली थी कि मुझे चक्कर क्यों आ रहा? अरे सिड, तुम्हें क्या हुआ? मेरा सर। लगता है कि दवाई ने काम करना शुरू कर दिया है। कुणाल, जल्दी आओ, हमें सिड को उसके घर लेके चलना होगा। ओके मैम, अभी आया। जल्दी करो। सिड, तुमने बहुत गलत किया। उस रिंकी के खातिर तुमने मुझे धोखा दिया। अब बस तुम और रिंकी देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ।
इतना टाइम हो गया, सिट सर अभी तक नहीं आया। मैम, कैन आई गेट योर ऑर्डर? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे किसी का वेट कर रही हूँ, उनके आने के बाद आप आइएगा। ओके ओके मैम। लगता है ऋतिक आ गया। हेलो ऋतिक। हेलो चमेली, तो बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, मेरे एक कॉल करने पे तुम यहाँ आ गए। चमेली, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ओ अच्छा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तुम अंदर आओ। तो बताओ चमेली, तुम्हें क्या बात करनी थी जरूरी? तुम्हें पता है समायरा एक मर्डरर है, उसी ने रिंकी की बहन आलिया का मर्डर किया है। वो बहुत खतरनाक है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बात रिंकी को कैसे बताऊं। तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम कुछ दिन तक उसको ये बात मत बताना, ठीक है? तुम कुछ दिन तक वेट करो। अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोलो। अच्छा ठीक है चमेली, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको तो, कॉफी तो पीते जाओ। अरे अभी नहीं, कभी और। अभी मैं चलता हूँ मेरी जान। आई, उसने मुझे जान बोला। मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज करके उस समारा को ब्लैकमेल करूंगा और उसके बदले मैं उसे ढेर सारे पैसे मांगूंगा। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। उसने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब बस तू देखती जा। कुणाल, अब तुम जाओ यहाँ से। सिड से चीज। रिंकी तो ये फोटो देख के बौखला जाएगी। सैंड आई थी मेरे सिड से शादी करने। सिड, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक घंटा हो गया, सिद्धार्थ सर अभी तक नहीं आया और ना ही वो अपना फोन उठा रहा है। पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे ये अननोन नंबर से किसका मैसेज आया है, देखती हूँ। सिद्धार्थ सर समायरा के साथ। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। सिद्धार्थ सर समायरा के साथ। इसका मतलब सिद्धार्थ सर मुझे धोखा दे रहे थे। आलिया ने सही बोला था, इन अमीरों के लिए प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं होती है। अरे रिंकी, तुम कब आई? मैं बस अभी आई। चमेली, ये फोटो देखो। आई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है रिंकी। वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने अपने कानों से सुना था कि सिद्धार्थ सर ने समायरा का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था? हाँ, मैंने अपने कानों से साफ साफ सुना था कि सिद्धार्थ सर ने समायरा को शादी के लिए मना कर दिया था। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? देखो समारा, मैं तुम्हें बस एक अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ और उसके अलावा और कुछ नहीं। तुम भी मेरे एक अच्छे दोस्त हो, लेकिन और वैसे भी मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। मुझे तो लगता है ये सब समायरा का किया धरा है। चमेली, तुम कहना क्या चाहती हो? एक बात बताओ, जब तुमने अपने कानों से सुना था कि सिद्धार्थ सर ने समायरा का वेडिंग प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, तो वो उस समायरा के साथ इस हालत में फोटो कैसे खिंचवा सकते हैं? हाँ, ये बात तो है। गुस्से में आने के बाद मैंने ये बात तो सोची ही नहीं। हाँ, ये सब उस समायरा की चाल है। जब उसे पता चला कि सिद्धार्थ सर तुम्हें प्रपोज करने वाले हैं तो उसकी जल गई होगी। उफ, ये समायरा भी ना। रिंकी, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है जरूरी। अब चमेली, तुम्हें क्या जरूरी बात बतानी है? जल्दी बताओ, वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने फालतू का सिद्धार्थ सर पे शक किया। तुम्हारी बहन आलिया का मर्डर समायरा ने किया है। चमेली, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है? हाँ रिंकी, समायरा बहुत ही खतरनाक लड़की है। मैंने आज खुद ऑफिस में सुना था, वो अपनी मॉम से बात कर रही थी कि समायरा किससे बात कर रही है। कान लगा के सुनती हूँ। समायरा बेटा, तुम आलिया की तरह इस रिंकी को भी मार दो। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? रिंकी प्लीज तुम रो मत। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं रो नहीं रही। हमें ये सारी बातें जाके पुलिस को बता देनी चाहिए। चमेली, हमारे पास इस बातों का कोई सबूत नहीं है। पुलिस हमारी बातों का विश्वास नहीं करेगी। हमें सोच समझ के कदम उठाना होगा और हमें समायरा से भी बच के रहना होगा। लेकिन चमेली, तुम्हें ये बात ऋतिक को नहीं बतानी चाहिए थी। हम उस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। रिंकी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई।
अगले दिन सिद्धार्थ सर का कॉल। हेलो। हेलो रिंकी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? नहीं। सॉरी, कल अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं घर आ गया और मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाया। आप खुद से घर नहीं गए थे, समायरा ने आपको छोड़ा था। मुझे करीना ने कल रात बताया था कि समायरा मुझे घर छोड़ने के लिए आई थी। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली रिंकी? सिद्धार्थ सर, मैं आपको एक फोटो भेज रही हूँ, आप उसे देखिए। अच्छा, रुको मैं देखता हूँ। ये फोटो कब ली गई? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता रिंकी। ये फोटो समायरा ने मुझे भेजा था। लेकिन समायरा ऐसा क्यों करेगी? आपको अभी भी नहीं पता चला कि वो ऐसा क्यों करेगी? कहीं समायरा ने ये सब गुस्से में आकर तो नहीं किया, क्योंकि मैंने उसका वेडिंग प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और मैंने उसको बोला कि मैं रिंकी को पसंद करता हूँ, इसलिए। हाँ, मैं समझ गया। क्या समझे आप? कुछ नहीं रिंकी, ये सब छोड़ो, मैं समायरा की तरफ से तुमसे सॉरी बोलता हूँ। आप सॉरी मत बोलिए। वैसे रिंकी, आज मेरा बर्थडे है तो मैं चाहता हूँ तुम और चमेली मेरे घर आओ। मैंने एक पार्टी रखी है। ओह, हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ सर, मुझे पता ही नहीं था कि आज आपका बर्थडे है। और मैं तुमसे वो इम्पोर्टेंट बात भी बता दूंगा। ओके, हम जरूर आएंगे और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो बात सुनने के लिए जो आपको मुझे बतानी है। ओके, सी यू टुनाइट। ओके, बाय। चमेली, मेरी बात सुनो, हमें आज तारा, आजकल तुम्हारा ध्यान काम में ज्यादा लग नहीं रहा है। समारा मैम, वो ऋतिक बाहर आया है, वो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। क्या मैं उसे अंदर भेज दूं? अच्छा, अंदर भेजो उसे। समारा साहब, मैं अच्छे से काम तो कर रही हूँ। चुप करो, ये कप पकड़ो। हेलो समारा, कैसी हो तुम? हेलो ऋतिक, लगता है मेरे थप्पड़ का असर बहुत जल्दी उतर गया। हाँ, सबसे ज्यादा खूबसूरत। तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, थप्पड़ तो अब तुझे पड़ेगा। तमीज से, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसी सामने ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ। एक मर्डरर के। कुणाल, जल्दी से धक्के मार के यहाँ से निकालो। हाँ, उसे भी बुला ले। समारा मैम, मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है कि इसको हमारे बारे में कुछ पता है। आप इसकी बात सुन क्यों नहीं लेती हैं? ऋतिक, क्या है? जल्दी बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे अच्छे से पता है कि तूने ही रिंकी की बहन आलिया का मर्डर करवाया है। क्या बकवास बात कर रहे हो? वो बस एक एक्सीडेंट था, वो न्यूज में भी आया था। तुम न्यूज नहीं देखते क्या? चुप कर, समझी? मुझे सब पता है कि तू कल ऑफिस में अपने माँ से क्या कॉल पे बात कर रही थी। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तुम तो कंपनी में काम भी नहीं करते हो। तुम्हें बात किसने बताई? कहीं वो तुम्हारी चमेली? प्यारी समझ गई। तुम्हें कितने पैसे चाहिए अपना मुंह बंद रखने के लिए? प्यारी फिर से समझ गई। मुझे लगा नहीं था कि तू इतनी जल्दी मान जाएगी। 50 लाख। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अब जाओ यहाँ से, जाओ। बड़ी आई थी मुझे थप्पड़ मारने। मैम, आप इतने सारे पैसे देने के लिए मान कैसे गई? उसका मुंह बंद रखने के लिए, कुणाल। ओह, ओके। तुम कितने बेवकूफ हो कुणाल, तुम्हें इतना भी नहीं पता तुम मेरे साथ इतने सालों से काम कर रहे हो। हम उसका मुंह बंद रखेंगे, लेकिन पैसों से नहीं। ओह, मैं समझ गया मैम। अब जाओ जल्दी। ठीक है मैम, मैं जाता हूँ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ जो भी पंगा लेगा उसका इंतकाम बहुत बुरा होगा। तारा, मेरी ब्लैक कॉफी बनी नहीं क्या? वो समारा सही बात, चाय पत्ती खत्म हो गई। ब्लैक कॉफी में चाय पत्ती कौन डालता है? ओह वाह चमेली, तुम तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये सब तुम्हारे नेकलेस का कमाल है रिंकी। ये नेकलेस अब तुम ही रखो, ये मुझसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है। क्या सच में? थैंक यू। लगता है कैब वाले अंकल आ गए, चलो चलते हैं। हेलो सिद्धार्थ सर, हैप्पी बर्थडे। हेलो सिद्धार्थ सर, हैप्पी बर्थडे। ओह, हाय रिंकी, हाय चमेली। सर, ये रहा आपका गिफ्ट। सर, ये रहा आपका गिफ्ट। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? एक्सक्यूज मी, इसको रखवा दीजिए। हेलो चमेली। ओह हाय जैस्मिन, मैं अभी आई। कैसी हो? आई एम सॉरी रिंकी, मैंने तुमसे कल इतना ज्यादा वेट करवाया। सर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ओह हाय सिड, हैप्पी बर्थडे। ये लो तुम्हारा एक्सपेंसिव गिफ्ट। ये महंगा गिफ्ट मैंने जर्मनी से मंगवाया था, खास तुम्हारे लिए। और कुणाल, जल्दी से बाकी के गिफ्ट्स लेके आओ। ओह हाय लैला आंटी, कैसी हैं आप? बाय सिड। ओह हाय माय डार्लिंग, कैसी हो तुम? सर, आपने इसको भी इनवाइट किया था? अरे नहीं रिंकी, मैंने इसको इनवाइट नहीं किया। इसकी पुरानी आदत है, ये कहीं भी बिना इनविटेशन के चली जाती है। इनफैक्ट मैंने अपने घर पे इसको डिनर पे भी इनवाइट नहीं किया था, वो बिना इनविटेशन के आई थी। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अपने दोस्त के बर्थडे के लिए गाना गाइए ना। अरे नहीं, मुझे गाना नहीं आता सिद्धार्थ सर। अगर आप मेरी आवाज सुनेंगे तो आपके कानों से खून आ जाएगा। थैंक यू। अरे क्या हुआ रिंकी, मेरे लिए गा दो। अच्छा ठीक है, मैं गाती हूँ।
आज मेरे यार का बर्थडे है, आज मेरे यार का बर्थडे है, आज मेरे यार का बर्थडे है। इतने साल बाद मेरे यार का बर्थडे है, 1 साल बाद मेरे यार का बर्थडे है। आज मेरे यार का बर्थडे है, आज मेरे यार का बर्थडे है। हम सब खुश हैं। ओके मैम, वैसे हो गया। नेक्स्ट कौन गाएगा? Which one you want to take, ma'am? मैं क्वीन हूँ तो क्वीन वाला चूज करूंगी। You should take this one. आहा। मैम आपके बॉस का बर्थडे, 1-2 गाना हो जाए। हाँ मेरी बात सुनो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? एक नाचने गाने वाली, ऐसा थप्पड़ मारूंगी जिंदगी भर गाना भूल जाओगी। अब निकलो यहाँ से। आप तो बिल्कुल नीली परी लग रही है। आपके बॉस का बर्थडे, आप कुछ गाना चाहेंगी? हाँ, मुझे तो बचपन से हीरोइन बनने के साथ साथ गाना गाने का भी शौक था। देवी और संजनो, अपने कानों को बंद कर लीजिए, आई मीन खोल लीजिए, क्योंकि अब गाने वाली है खूबसूरत नीली परी। तालियां। आज की रात होना है क्या, होगा मेरे साथ क्या? आज की रात, आज की रात गवार। होना है क्या, पाना है क्या, होना है क्या? आज की रात होना है क्या? इस चमेली ने कहीं रिंकी को सारी बात तो ही बताई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बताई होती तो ये ऐसे दांत फाड़ कर हंस नहीं रही होती। और इन दोनों को देखो तो कैसे हंस हंस के बातें कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं और गाने गा रहे हैं। मेरा इतना अच्छा फोटो वाला प्लान पूरा फेल हो गया। होना है क्या? आई, मुझे बहुत जोरों से वॉशरूम आया। जैस्मिन, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आई। इसका पीछा करती हूँ। चमेली नाम है मेरा, दारू पीना काम है मेरा। हेलो चैम। चैम नहीं है मेरा नाम, चमेली है। और वैसे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ आई हूँ। आई, डर गई क्या? कितना घटिया मजाक था। और बताओ, तुम अपने एक्स हस्बैंड ऋतिक से अभी भी बातें करती हो? ऋतिक नहीं तो? मुझे सब पता। तुमने उस ऋतिक को वो सारी बातें बता दी जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी। कैसी बातें? वो तुम ऋतिक से ही पूछ लेना। अच्छा ठीक है, मैं उसे कॉल करके ही पूछ लेती हूँ। उसके लिए तुम्हें ऊपर जाना होगा। अच्छा, तो क्या वो ऋतिक टेरेस पे है? नहीं, उससे भी ऊपर। कुणाल। हाँ? चमेली नाम था उसका, दारू पीना काम था उसका। रिंकी, मेरे साथ स्टेज पे चलो, केक सेरेमनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है। अरे ये चमेली कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। सिद्धार्थ सर, मैं चमेली को ढूंढ के आती हूँ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। ये समारा भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। रिंकी, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हेलो सिद्धार्थ, कैसे हो बेटा? हेलो अंकल, मैं ठीक हूँ। आप दोनों लोग बात करिए, मैं चमेली को लेकर आती हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी। चमेली यहाँ पे भी नहीं है, आखिर वो गई कहाँ पे? चमेली! समारा, तुम यहाँ पे? क्यों, अब तुमसे पूछ के आना होगा क्या? चमेली कहाँ पर है? चमेली? हाँ, मुझे क्या पता कि वो कहाँ है। देखो समारा, मुझे चुपचाप बताओ कि चमेली कहाँ पर है। ओह रिंकी, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ पर है? शायद वो चोरी करने की फेर में हो। देखो, इसी किसी रूम में होगी वो। समारा, तुमने चमेली के साथ क्या किया है, मुझे बताओ। कितनी बार बोलूं, मुझे क्या पता कि वो कहाँ है। ये नेकलेस तो मेरा है, जो मैंने चमेली को दिया था पहनने के लिए। समारा, तुमने चमेली के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया जो तुमने मेरी बहन आलिया के साथ किया था? इसका मतलब उस चमेली ने तुम्हें सारी बातें बता दी थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, तुम्हारी औकात ही नहीं है। और वैसे भी जैसे मैंने ऋतिक, चमेली और तुम्हारी प्यारी बहन आलिया को मारा था, वैसे तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। और वैसे भी तुम सिर्फ से प्यार नहीं करती हो, मुझे सब पता है। यू जस्ट वांट अ रिच हस्बैंड।
बस बहुत बोल लिया तुमने, अब और नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। समारा, तुमने मेरी बहन को मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सिड से शादी करोगी? जब से मेरी जिंदगी में आया है जीना हराम कर दिया है। तुम्हें मैं तुम्हारी बहन आलिया के पास पहुंचा दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चमेली के साथ तुमने क्या किया? ये मर चुकी है। सिद्धार्थ सर, वो समारा, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। रिंकी, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया था। रिंकी, अब तुम नीचे जाओ, नीचे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। लेकिन समारा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, अब तुम यहाँ से जल्दी से जाओ। समारा, ये तुमने क्या किया? 1 महीने बाद। मुझे तुम तीनों की बहुत याद आएगी, खासकर उस चमेली की। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम्हारी और सिद्धार्थ की शादी हो गई और तुम दोनों यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर जा रहे हो। लेकिन मेरी बात सुनो, जब भी तुम यहाँ पे आना तो यहाँ जरूर आना, ठीक है? मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा खुला है, ठीक है? ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ पे जरूर आऊंगी। अरे, सिद्धार्थ का कॉल आ रहा है। हेलो सिद्धार्थ। हमारी फ्लाइट टाइम पे है, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। बाय। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम आखिरी बार इस घर को अकेले में देख लो। हाँ, मैं यहाँ से जा तो रही हूँ अकेले, लेकिन मेरे साथ सबकी यादें जा रही हैं। मेरी बहन आलिया का मुझे हर बात पे डांटना, चमेली का मुझे परेशान करना, मम्मी का यहाँ हर महीने आना और मुझे समझाना कि चमेली को इस घर से निकाल दो। वो सारी यादें मेरे लिए बहुत खास हैं। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। आई, मुझे तो रोना आ रहा है। बाय बाय, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। हम मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अरे, ये अननोन नंबर से किसका मैसेज आया है? मुझे सब पता है उस रात क्या हुआ था। ये कौन हो सकता है? सिद्धार्थ, मैं आ गई। तो रिंकी, क्या तुम यहाँ से चलने के लिए तैयार हो? हाँ। कितने सालों से ये दोनों बहनें ऊपर रहती थी, हमेशा ऊपर से आवाजें आती थी, खेलने की, कूदने की, हंसने की। खैर, अब मुझे कोई नया किराएदार ढूंढना होगा। अरे, ये ऊपर से आवाजें कैसे आ रही हैं? ऊपर का कमरा तो खाली है और रिंकी के जाने के बाद मैंने कमरे में ताला भी लगा दिया था बाहर से। जाकर देखना पड़ेगा। अरे, यहाँ पे तो कोई नहीं है, शायद मेरा वहम होगा।